आप सभी का सुबेरे के आज सेशन में संडे के संडे स्वागत है। और परमात्मा के बारे में जो भी हम एक तरह से बात करते हैं, तो वेल्स एकेडमी में अभी तक पूरे हफ्ते जो बात हुई उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे अभी। तो मैं अपना एक तरह से एक बात करूं जो मुझे समझ आया, वो मैं अपनी कुछ शेयर आपसे करता हूं कि परमात्मा को जो अभी इस वीक में गुरुजी ने बताया, वो बिल्कुल एकदम से स्टिक है और बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है कि जब तक हम विश्वास करके परमात्मा को अपने अंदर में नहीं लेते हैं या विघ्नेश्वर को, सच्चाई को हम नहीं जानते, सच्चाई जान के ही विश्वास होता है। देखिए कि अगर कोई झूठ बात है या कोई भी है, आप कितना भी कोशिश करेंगे तो आपको विश्वास उस पर नहीं बनेगा। और विश्वास पे ही आपको परमात्मा से मिलन होता है एक तरह से। विघ्नेश्वर के बारे में सच्चाई जान के आपको धीरे धीरे तब उसको आप यानी अपने दुनिया में देखेंगे, जो हम 90% या 100% एक तरह से अभी तक इस दुनिया में थे, तो अभी वो जानने के बाद हम 90% से 100% से निकल के हम 10% के उसमें आए हैं, परमात्मा के एक तरह से साम्राज्य में हम आए हैं। तो परमात्मा के साम्राज्य में आने का यही है कि हम परमात्मा को समर्पित हैं, और परमात्मा को जो हमने जाना विघ्नेश्वर के बलिदान को, और परमात्मा को अपनी आत्मा के साथ में हम साक्षात्कार करते हैं या उसको मिलते हैं उनके साथ में। हम अपनी प्रार्थना अपने हिसाब से सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन परमात्मा हमें और हमारी मनोदशा को जानकर और पूरे हमारे जितने भी बाहर का वातावरण है उसको जानकर हमारे लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि हमें क्यों परमात्मा ने चुना है और परमात्मा हमसे क्या कार्य कराना जानता है। और विघ्नेश्वर ने हमें जो एक तरह से बात थी कि एक चेक साइन अप करके रखा हुआ है अपनी तरफ से, लेकिन जो परमात्मा को जानेगा, तो परमात्मा का बेटा बेटी बनकर उसको अपना अधिकार क्लेम करेगा, तो वो उसे पा सकता है। वो पाने का जो रास्ता है वो यही है कि हम विघ्नेश्वर को जान के परमात्मा के द्वारा भेजे गए अपने पुत्र का बलिदान उसको समझ कर, और उसको एक तरह से अपने अंदर साक्षात्कार करके समझ के तब हम उस पर कार्य करते हैं या परमात्मा के और नज़दीक जाते हैं, तो हम विघ्नेश्वर के थ्रू ही जा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझ कर अपने अंदर लेकर तो परमात्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमात्मा हमारा यही जो हम नहीं कह सकते या हम बोलकर या अपने एकांत में जिसको हम अलग से पहले भी एक तरह से चलता था, तो उसको हम बिल्कुल मन से परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमारे लिए, परमेश्वर के लिए प्रार्थना आप करें, हमारी आत्मा के साथ मिलकर उसको भी मिलाकर हमारे लिए प्रार्थना करें। तो वो चीज़ें ज़रूर फलीभूत होती हैं, एक तरह से मिलती हैं, और परमात्मा हमें ज़रूर उस राह पे लेके जाता है। वो अपने आप ही हमारी राह को क्लियर करता है। हम अभी देखते हैं कि बहुत सारी अड़चनें तो आती हैं, लेकिन वो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हमारा टेस्टिंग है, लेकिन परमात्मा कभी भी हमारा परीक्षा नहीं लेता है, टेस्ट नहीं लेता, वो ना ही हमारे बुराई के लिए कोई चीज़ करता है, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास उसमें रहेगा। और परमात्मा पे विश्वास विश्वास जब तक आप करके चलेंगे तो ही आत्मा एक तरह से कार्य करती है परमात्मा के साथ में, और वो परमेश्वर को अपनी प्रार्थना के लिए बोलती है कि ये जो बंदा आपने चुना है, आप इसके लिए इसको चुन के और अच्छे से मार्ग पे इसके लेके आए, इसका मार्ग साफ करें। ये जो परमात्मा का कार्य करना चाहता है उसमें आप इसकी सहायता करें। तो मैं तो अभी तक यही एक तरह से पूरे उसमें समझा हूँ। और बाकी आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहता है राजीव जी या कोई भी, तो वो कर सकता है। तो धन्यवाद बहुत बहुत राजीव जी, मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। उपस्थित सारे हम परमात्मा के बच्चे हैं,
और हम आप सभी को नमन। जरूर हम यहाँ पे हर रोज डॉक्टर विजय नंबे के द्वारा सर के द्वारा दिए गए जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा के बारे में गहराई से जो सच बात है उसको जानने को हमें मौका मिलता है। हमें वो अ, जानने से हमें जो अधिकार मिला है, ये अधिकार की बात हम जरूर यहाँ पे रखते हैं। और हम हर रोज वो सच्चाई को और गहराई से जानते हैं। जैसे अभी राजेश्वर जी ने बताया कि ये जो भी चीज पहले हम करते थे वो अपने हिसाब से ही करते थे। वो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को ना जानते हुए करते थे। तो वहाँ से हमें कोई भी अच्छा ही नहीं मिलता था। और हमें वही सिखाया गया कि जो भी कुछ होता है जीवन के अंदर वो परमेश्वर ही करते हैं, जबकि वो नहीं है। यहाँ के हम अच्छा शक्ति और बुरा शक्ति, जो खराब शक्ति हमें इस अपने जकड़ में जोड़ के रखा है, उसमें जकड़ के रखा है, उसके बारे में पता चलता है। और वहां से निकलने के लिए हमें सही ज्ञान, जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा जी का ज्ञान होता है, सही ज्ञान हमें जानना जरूरी है। वही ज्ञान हम लेते हुए उसके जगत से बाहर निकलते हैं। उसको कैसे हम अपने जीवन के अंदर हर रोज जो प्रॉब्लम आने को है हमारे को, वहां से कैसे हम निकल सकते हैं, ये सारी चीजों को हम बारीकी से सीखते हैं। और ये हम अवश्य यहाँ पे हर रोज इसको मनन करते हैं, मंथन करते हैं। और सही ज्ञान, ये बड़ी आसानी है कि हम लोग भागते थे मंदिर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर भागते थे, और यहाँ पे बैठे हुए मात्र सुबह का मैसेज और शाम का आधा घंटा का लाइव मैसेज, और रविवार का रविवार ये 2 घंटे का जो चर्चा होती है, ये सुनने मात्र से ही हमें वो ज्ञान मिलता है। और हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पूरा पूरा कष्ट हमारे डॉक्टर विजय नंबे सर और बीनू मैम ने किए हैं। उन्होंने रिसर्च किए हैं 20 साल का। उनका अहम अहम उनका जिंदगी का जो टाइम है वो दिए हैं, और रिसर्च से। और आज से अब तक 23 साल से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस जो है, वो सारे चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं। और यहाँ पे हम 6 महीने के अंदर उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पे हम आ, परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को सही सही जानते हमारे जिंदगी के अंदर एक बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। ये सारी चीज यहीं पे ही होता है। और कहीं है ही नहीं, किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं कि हमें बता पाया है अभी तक। तो मैं जरूर आप सबसे बोलूंगा कि इसमें हमारा काम है कि हम और से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करें, उनके जीवन के अंदर एक अच्छाई लाने के लिए। और अभी सर आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे अपना वाणी को रखना चाहूंगा। थैंक यू सर। आज इस मौके पर मेरे को 2 शब्द रखने को मौका मिला। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आपने अच्छा काम किया, आज इतना देर बात किया है। और आज सुबह से कॉल्स था और सबको हैंडल करना है, और इसको हैंडल करना है, आगे जाना है। बहुत सारा बात हो रहा था, उसके बाद तैयारी हुए हैं। धन्यवाद आप दोनों को। आप दोनों थोड़ा मूवमेंट किए हैं, अच्छा किए हैं आप, इसलिए धन्यवाद। बहुत ठीक है। सुबह का ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, और ये समय पे रविवार को हम बैठ के कुछ बात करते हैं तो बड़ी बात है। दुनिया कहीं और फंस गया है, दुनिया के लोग कहीं और फंस गए हैं, सब लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। इसके बीच में हम इधर आके बैठे हैं।
हम कल बहुत क्लियर बताया कि जो परमेश्वर के साथ है उसको कोई खराबी नहीं आएगा। ये सचमुच सही है, 100% सही है। जो परमेश्वर के साथ है उसको कुछ भी नहीं होएगा। और एक और बात है उसमें, वो लोग जो भी सोचते हैं वो सब हो जाएगा। एक और प्रॉमिस है, वो लोग जो भी सोचेंगे वो सब हासिल करेंगे। ये काबिल होना बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के दुनिया में। आपको मालूम है, दुनिया में लोगों को ये नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए जो चाहते थे वो ना हासिल करके, बहुत सारे लोग। और क्यों गए हैं, क्यों ऐसे गए हैं? एक ही कारण है, आप यकीन नहीं करेंगे, एक ही कारण है। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को नहीं जानते। अगर ये लोग जानते तो सब हासिल करके जाते, सब कुछ जो भी इनके दिन जिंदगी में चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते थे। ये लोग हासिल नहीं किए सिर्फ एक ही वजह से, ये लोग परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह पकड़ा नहीं। यही बात नहीं है। आप अगर इनको अच्छी तरह पकड़ा नहीं, धीरे 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 आप दुनिया में पहुंच जाएंगे और इनको भूल जाएंगे। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। इसका एक उदाहरण है लोकेश्वर राव। लोकेश्वर राव और उनके पत्नी इतना बोल रहे थे कि हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के लिए, लेकिन वो लोग धीरे धीरे फिसल रहे हैं, आपके आंखों के सामने फिसल रहे हैं। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया और प्रोजेक्ट में दिल नहीं लगाया, दुनिया के लोगों को बात सुना और वो सुन के धीरे 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 पीछे हटे और अभी देखिए गायब है। मैं 3-4 सेशन 5 सेशन में देख रहा हूँ, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं और धीरे 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 गायब हो जाते हैं। ये आप सब लोगों के लिए चेतावनी है। बुरा शक्ति कितना पावरफुल है आप इसमें देखेंगे। बुरा शक्ति ऐसा घसीट के लेके जाएगा, उनको पता ही नहीं होगा। आप उन लोगों को जाके देखिए, क्या बोलेंगे मालूम है? एक शादी था, ये उधर था, ये बहुत बिजी हो गए, नहीं आ सकते, और ये है वो हो गया, कुछ ना कुछ बोल देंगे, कुछ ना कुछ होएगा। लीले साहब जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। मैं मिस्टेक एंड रेस किए हैं? जी नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा सूते को नमन। नहीं सर, गलती से हो गया सर। गलती से हो गया सर। गलती से मैंने सोचा लोकेश्वर राव जी का कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले मैं इसलिए खुशी खुशी ऑन किया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपके सामने आएंगे। जगजीत सिंह चोपड़ा गायब, बिजी है, अभी दुनिया के अंदर बिजी हो गया, वो गया। अभी ने बोलेगा सर तो अच्छा है, मैं देखता हूं उसको कभी कभी उधर आके परमेश्वर का नमन बोल देता है उधर अभी तो वो लेवल पे है, कभी कभी आके बोलने का लेवल पे। उसके बाद ये भूल जाएंगे, गायब हो जाएंगे।
देखिए बहुत डेंजरस है, आप समझ लेना है, बहुत डेंजरस है। बाहर बाहर इतना डेंजरस है, ये पूरा का पूरा ये ऑक्यूपाई कर दिया। ये इतना ऑक्यूपाई कर दिया, ये सब जगह ऑक्यूपाई कर दिया, सबको हिला रहा है, सबको हिला रहा है, सबको ऐसा हिला रहा है कि हम इसलिए हम दोनों है ना, इसलिए धन्यवाद पहले देंगे सुबह उठ के, धन्यवाद परमात्मा, मैं तो बचा के रखा है। अभी धीरे धीरे संतोष कुमार साहू भी ऐसे ही जा रहे हैं, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा आया था, अभी याद दिलाते हैं बिनु। देखिए कितना गर्मी से आते हैं, पहले गर्मी से आते हैं लोग, और धीरे 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 ठंडा हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, फिनिश्ड। और इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी आ गया, अभी प्रोजेक्ट कारण बोल के जा रहे हैं, जब बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट कारण बोल के जाएंगे, ये प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अरे तुम्हारे लिए भलाई के लिए बोलता, हमारा बिजनेस नहीं है, आपका भलाई के लिए बोल रहा हूं। बुरा शक्ति के असर से बच जाओ, बच जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। पैसा ना हो के तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के। उससे बचाने के लिए प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा आंधी आने वाला है, आपके पास पैसा नहीं होएगा, कितना भी कमाओ, कितना भी बिजनेस करो, भागो दौड़ो जाओ, हम देखा है, ये परमेश्वर नहीं बताया लोगों को, ये पैसे के मामले से बचाओ, तभी बहुत सारे लोग परमात्मा के साथ खड़े हो जाएंगे। बचाओ, हम इसको युद्ध जैसा बनाया है, इसलिए बोलता हूं ना, युद्ध है हमारा, हम नहीं छोड़ेंगे, सब लोग जाएंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। हम इस युद्ध को शुरू कर दिया, हम इसको काबिल रखेंगे। अभी हम सारा शीट सब कुछ बना दिया, ये सेशन के बाद मैं रिलीज कर देगा, 1 बजे तक सब कुछ रिलीज होएगा, सबको नहीं छोड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते रहेगा। मैं ये फेल हो गया, दूसरा तरीका बनाएगा, नहीं छोड़ेगा इन लोगों को। ये लोगों का बचने का एक ही रास्ता है, परमेश्वर का बताया हुआ एक ही रास्ता है, ये लोग नहीं बचेंगे। नहीं तो आप लोग, मैं जरूर गारंटी बोलता हूं, आप किधर भी तड़प तड़प के भाग भाग के देख लो, गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अगर ये तकलीफ है बोलेंगे, आप गायब हो जाएंगे, सच्ची बोलता हूं। ये काम तकलीफ है, कोई भी बोलेगा 4 घंटा नहीं कर सकता है, तकलीफ है बोलेगा, वो गायब हो जाएगा, उसको एक पैसा नहीं मिलेगा, वो तड़प तड़प के मरेगा। श्राप नहीं देता हूं, सच्चाई बोलता हूं। ये नहीं कर सकता है बोल के दुनिया के साथ मिलेगा ना, वो व्यक्ति कभी बच नहीं सकता है, उसके हाथों से बुरा शक्ति इसका गला कोट देगा। बचना है तो मुंह करे, ये बुरा शक्ति बहुत डेंजरस है, इनके पास टेंटकल्स है, टेंटकल्स। आपको मालूम है टेंटकल्स क्या है? टेंटकल्स, कितने लोग ऑक्टोपस को जाने, ऑक्टोपस का टेंटकल्स है, टेंटकल्स। ये कितना दूर भी जाएगा पकड़ लेगा इसको, तो बहुत सारे हाथ है, पकड़ लेगा, बताएगा आपको, अब तो दिखाएगा वो पिक्चर, तभी बताया, पता होएगा आपको, नहीं तो पता नहीं होएगा। ये बहुत डेंजरस एनिमल है, डेंजरस है, ये आप इनको देखेगा तो समझ में आएगा, डेंजरस है। ये है ऑक्टोपस का टेंटकल्स, देखिए इसका मुंह इतना छोटा है, ऊपर एक ही आंख है, आंख 2 है ऊपर। देखिए इसका पूरा बॉडी सिर्फ टेंटकल्स में है, टेंटकल्स बोलते हैं इसको।
ये क्या है मालूम है? कितना भी दूर है ये पकड़ेगा, कितना भी इसका प्रे दूर है ये पकड़ लेगा। ये सब जगह इसका ये होएगा, टेंटेकल्स होएगा। ये किधर भी तुम जाओगे पकड़ लेगा। ये बहुत डेंजरस है, मैं बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये आप किधर भी जाएगा पकड़ेगा, किधर भी जाएगा। ये कैसा है? ये बुरा शक्ति का इस रूप पे देखिए, ये आप कहीं भी जाएगा, बचने के लिए जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। और ये देखिए, ये देखिए कैसा जाता है। देखिए टेंटेकल्स, इसका टेंटेकल्स ढूंढता है किधर है अपना प्रे। देखा 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 देखा, अंदर है वो, फिर भी जाके पकड़ता है। इसका हाथ अंदर जाके पकड़ता है, नेट के अंदर जाके, छोड़ता नहीं। देखिए छोड़ता नहीं, कैसे भी पकड़ लेता है। मैं क्या बोलता हूं, ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है। ये आप हमेशा सोच लो, ये बुरा शक्ति ऐसा है, पकड़ेगा, धर्म के नाम पे पकड़ेगा। और ये धर्म है, तुम्हारा धर्म है, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। एक टेंटाकल का एक टेंटाकल ये है, धर्म के नाम पे। परमात्मा उधर नहीं होएगा। ये लोग धर्म के पागल बन के भागेंगे। ये हमारा स्वामी है, ये हमारा भक्त, हमारा ये है देवता है, ये देवी है, मैं इसको ही पूजा करेगा, वही हिंदू धर्म है बोलेगा। क्रिश्चियन को देखो, ओ हालेलुया बोल के, यीशु मसीह ही भगवान है, नहीं कुछ नहीं। इनको यीशु मसीह कौन है वो भी नहीं मालूम। ओ यीशु मसीह हमारा भगवान है बोले। ये मुस्लिम लोगों को मत बोलना, अल्लाह अकबर बस। बाकी सब भाई सब गलत लोग हैं। ये सारा टेंटेकल्स है, ये सारे के सारे टेंटेकल्स है। और दूसरा टेंटेकल ये है कि आपको पैसे के कष्ट में डाल के डुबा देगा, और पैसे का जो विकास में आप जाएंगे नहीं छोड़ेगा। पकड़ के इसके अंदर ही रहो, इसके अंदर ही रहो, इसके अंदर ही रहो, मेरे अंदर ही रहो। गलत बर्बाद, ये पैसा का कष्ट में डूबो 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 बोल के और टेंटेकल आपको मार देगा, बाहर नहीं आने देगा। और बीमारी का कुछ ना कुछ बीमारी देके पकड़ लेगा। ये बीमारी से तुम बच नहीं सकोगे, गया काम से, तुम गया, मर जाओ यही बीमारी में। ये लोग हॉस्पिटल भागेंगे। ये मेडिसिन 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 देके, केमिकल डाल डाल के वो बीमारी को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो टेंटेकल पकड़ा है, बुरा शक्ति का टेंटेकल पकड़ा है आपको। लेकिन एक अच्छी बात यह है, जब परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को सच्चाई जानेंगे और परमात्मा का शक्ति आपके अंदर से उभरेगा, ऊपर आएगा, बोलेगा, सारा टेंटेकल को फटवा देगा, पूरा टेंटेकल को काट देगा, पूरा टेंटेकल को। आपका एक भी टेंटेकल, सिर्फ उसका चेहरा और आंख होएगा, बस उसका सारा टेंटेकल को काट लेगा, काट देगा परमात्मा का शक्ति।
इसको टेंटिकल काम नहीं करेगा, आपको पकड़ नहीं सकता है। ये जगह पे आने के लिए लोगों को बुलाएगा तो लोगों को तकलीफ लगता है, हमारा धर्म हमारा रीति रिवाज करते उधर ही घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे। हम उस टेंटिकल में खुश है, बुरा शक्ति अच्छा पकड़ा है हमें, हम डांस करेंगे, इधर नहीं आएगा। पैसे के तकलीफ में डूबेगा। हम बताएंगे दे देखो ये प्रोजेक्ट सब बहुत सिंपल है, घर में बैठ के 5 लोगों को बचाओ, तुम बचाओगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, स्वार्थ हो के ये लोग कभी इसके पीछे नहीं जाएंगे। कभी ये सिस्टम को पहचानना, सीखना, समझना, लोगों को बचाना, हृदय बड़ा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लोगों को बचाएंगे, सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ लोगों को बचाएंगे, और हृदय के अंदर से उठ के आएगा ना, आप करोड़पति बन जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं। ये परमेश्वर का पसंद चीज है, पसंद वाला चीज है। चाहता है आप पैसे के प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओ। आपको पैसा इतना आना चाहिए, खराबी करने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए बहुत पैसा आना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। सच्ची मैं कल तेलुगु सेशन में हमारा नागमल्लेश्वर राव जी बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं मैं कभी फ्लाइट में जाने का ख्वाब भी नहीं देखा है, लेकिन वेल्स एकेडमी हमें टिकट देने वाला है, हमें फ्लाइट में लेके जाने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, उधर से अंडमान निकोबार फ्लाइट में लेके जाने वाले। पहली बार मेरी जिंदगी में फ्लाइट देखता हूं। वो बहुत साल हो गया उसका जिंदगी का। ये है मनुष्य का हालत। अगर आप फ्लाइट में गए हैं, धीरे 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 हम फर्स्ट क्लास में डालेंगे, फ्लाइट का फर्स्ट क्लास में। वो कैसा है आपको टेस्ट करने देंगे। टेस्ट करना है। बुरा शक्ति देखो सब लोगों को ऐसा फंसा के टेंटिकल्स में, पैसे वाले, खराब वाले, स्वार्थ वाले, बुरा शक्ति के राइट हैंड वाले को उधर बिठा दिया, फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बिठा दिया। हम चाहते तो फ्लाइट में फर्स्ट क्लास जाता था, लेकिन कोयम्बतूर तक मैं 23 लोगों को लेके गया, 23 लोगों को हमारे साथ हम दोनों लेके गए, 25 लोग थे हम एक साथ। कितना अच्छा लगता, खुशी लगता। हम अकेला फर्स्ट क्लास में जाने से अच्छा लगता है जो लोग फ्लाइट नहीं देखा है वो लोगों के साथ बैठे, वो लोगों का खुशी देखे। इसका राज समझ लीजिए, इसका खुश समझ लीजिए, इसमें से कितना संतुष्ट होते हैं समझ लीजिए। दूसरों का खुशी देखे, दूसरों का जिंदगी में दूसरों का फर्क देखे, वो लोग फर्क देखे, वो लोग खुश होते टाइम आप खुश होएंगे। यही परमात्मा का खुश है। खुद का, फैमिली का, अपने का देख के, हाँ अपने में कुछ बड़ा हो गया, थोड़ा सा पैसा हो गया, खुश हो गए। बहुत सारे लोग खुश होके बैठते हैं अपने घर में, सब लोग खुश है, आहा थोड़ा पैसा आ गया। नहीं, हम भारत में 10% लोग खुश होने देखना चाहते हैं। ये परमेश्वर का खुश है, समझ लीजिए। ये बात लोकेश्वर जैसे लोगों को भगा देगा का मतलब इनको दिमाग में, दिल में क्या प्रेम है, प्यार है परमात्मा के बारे में। कभी नहीं सोचना मैं लोकेश्वर का गलती बोल रहा हूं उनके ना होने से, इधर इसलिए बोलता हूं। वो इतना तड़प के आ रहा था, बोलता था मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ओ विजय नंबियार नहीं है तो मैं नहीं जिएगा, इसलिए उसका नाम बोलता हूं। ऐसा व्यक्ति को भी बुरा शक्ति पकड़ के लेके जा सकता है, याद रखो। इनका टेंटिकल से याद रखो, कभी भी आपको भी पकड़ सकता है। थोड़ा दूर चले जाइए, परमेश्वर की बातों से थोड़ा दूर जाइए, फिर आपको सत्यानाश कर देगा। वो इंतजार करके बैठा है, टेंटिकल्स रख के इंतजार करके बैठा है, आ जाओ बोल के।
दुनिया इतना खराब है, बच जाइए। बिनु मुझे 2-3 दिन से तसल्ली दे रही है, क्यों आप दुखी होते? छोड़ दीजिए, हम सब खुश है ना, सब कुछ अच्छा होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं ना, उनको देख के खुश हो जाओ। जो एक तो चले जाते हैं उसको देख के दुखी नहीं होना। लेकिन मेरा दिल ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति गायब हो जाएगा तो भी दुख है, एक व्यक्ति गायब होएगा तो भी दुख है। जो साथ आता है बाहर, वो टेंटकल में जाके फंस जाता है। इसलिए मैं राजू साहू जी को वार्निंग देता हूँ संतोष साहू के बारे में। जितना फायरे आते हैं उतना फायरे गायब हो जाते हैं। याद रखना, दुनिया इतना खराब है। ये लोग पहले 9 बजे आएंगे, फिर धीरे धीरे लेट आएंगे, फिर धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, फिर एक दिन नहीं आएंगे। ये सरदार ऐसे ही करता था। मैं उसको वार्निंग देता रहा, तुम जाते हो, एक दिन नहीं आते हो, तुम्हें पकड़ के लेके आ जाते लोग, बच जाओ सरदार, बच जाओ। वो बोला नहीं सर, मैं तो परमेश्वर के साथ है सर, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे हमें पता है, बहुत सारे लोगों को देखा है, 23 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है भाई। 23 साल में वीर शूर पराक्रम बहुत सारे लोगों को देखा है जो गायब हुआ है। इसलिए हम हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। 23 साल में एक दिन भी पीछे नहीं हटा, एक दिन भी। वो उनका कृपा है, दया है। एक दिन भी पीछे नहीं हटा। मैं जोर से बोल सकता हूँ, सच्चाई से बोल सकता हूँ, एक दिन भी 23 साल में आगे जाते रहा। और स्टेप में मुझे गुस्सा आ रहा था बुरा शक्ति के ऊपर, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। आपको मालूम है, जब आपका दिल ऐसा होता है तभी आप बच सकते हैं। तभी हमेशा गर्म होना है बुरा शक्ति को देखे, नहीं, तुम्हें पास नहीं आने देगा। थोड़ा ठंडा होके देख लो, गायब हो जाएंगे आप। थोड़ा ठंडा होके देख लो। ये लोग बोलते हैं ना, बहुत भक्तिमान है, स्वामी जी है, बहुत सारा स्वामी जी है। सब बुरा शक्ति के अंदर घुस के रहते हैं, इनको कुछ पता नहीं। मैं बोलता हूँ ना, इसलिए चैलेंज दिया, पूरा भारत को चैलेंज दिया। विघ्नेश्वर का सच्चाई देखे, मुझे मेरे सामने आ जाओ कोई स्वामी जी, ए स्वामी जी, पूरा भारत के स्वामी जी आ जाओ मेरे सामने। सब भारत को डुबा दिया तुमने, पूरा भारत को डुबा दिया। सारा अच्छी तरह बुरा शक्ति के टेंटकल के अंदर, बुरा शक्ति के आवाज के अंदर डाल दिया सबको। तुम भी है उधर। बचना चाहते हो कोई स्वामी जी, बच जाओ। इसलिए इतना कम है इधर। स्वामी जी के पास बहुत लोग होंगे, इधर कम है, क्योंकि परमेश्वर के पास जाना बहुत तकलीफ की काम है, आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है, बहुत तकलीफ का काम है। कभी कोई भी नहीं सोच रहा हाँ इधर आके बैठेगा, हाँ परमेश्वर अच्छा है बोलते रहेगा, खुश बच गया। नहीं, बच नहीं सकेंगे आप जब तक आपके अंदर गर्मी आएगा, जब तक आपके अंदर बुरा शक्ति के ऊपर गुस्सा आएगा। ये बोलते ही स्वामी जी लोग बोलेंगे शांति नहीं है इसको, ओम शांति बोल के बैठना है आदमी, ये क्यों चिल्लाता है? बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे ऊपर सब लोगों का। ये परमेश्वर का आदमी बोलता है, कितना चिल्लाता है यार। जरूर चिल्लाएंगे। क्यों? युद्ध में किसके साथ? बुरा शक्ति के साथ। छोटा युद्ध नहीं है।
तभी मैं बोला ऐसा युद्ध में आप गए तो आपको कोई बुराई नहीं आएगा, हमें नहीं आया। 23 साल में एक एक दिन बढ़ते गया और बढ़ने वाला सिर्फ परमेश्वर के लिए। पिछले बार बंगाली सेशन में मैं नहीं गया, राजेश्वर जी और भौमिक जी अकेला उसको चलाया। और कल तेलुगु सेशन में मैं बैठा था, मैं आराम से बैठा था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं माइक पकड़ना नहीं चाहता, दूसरों पकड़ के बात करना चाहता हूं। पूरा 1 घंटा मैं नहीं गया। उधर नायडू बात कर रहे थे और नागमलेश्वर राव बात कर रहे थे, रविंद्र बात कर रहे थे और टीचर बात कर रहे थे, कोलिचेरी श्रीनिवासलू, सब लोग बात कर रहे थे। मैंने सोचा ठीक है, लोग बात करने दो, लोगों को सुनने दो। मैं हिंदी सेशन भी ऐसा चलाने वाला हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं बात नहीं करेगा। कितने लोग गरम होके आते हैं, देखते हैं कितने लोग विजय नंबियार जैसा गरम होके बात करेगा। नायडू का गर्मी विजय नंबियार से ज्यादा है, इसलिए उसको छोड़ दिया, जाओ बात करो। और लेफ्ट राइट सेंटर बात कर रहा था, भगा देता था बुरा शक्ति। अगर आप ऐसा भगाएंगे नहीं ना, आप गर्म नहीं होएंगे ना, आपको ऐसा ही टेंटकल जैसा पकड़ के ऐसा लेके जाएगा, गायब हो जाएंगे आप। इसलिए ख्याल से रहे, ये तमाशा नहीं है, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये जगह है ना, बुरा शक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए कुछ लोगों को छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, उसके हाथों से कुछ लोग बच जाते हैं, डरा जाते हैं। ऐसे इसका हाथ पकड़ता है, इसका टेंटकल्स पकड़ता है, फिर भी बच के जाते हैं। और कभी लोग फंस जाते हैं, नहीं आ सकते, फिर तड़प तड़प के बाहर आते हैं तड़प तड़प के। गर्मी नहीं होएंगे ना, फंस जाएंगे उसके अंदर, तड़प तड़प के आते हैं लोग इधर, जो मालूम है। और कुछ लोग ऐसे बच के हैं कि टेंटकल्स इसको कुछ परवाह नहीं करता है, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। और रविवार है, बैठना है, सुनना है बोल के आ जाते हैं कुछ लोग। इतना खतरनाक जगह है ये, बुरा शक्ति के लिए बहुत खतरनाक जगह है। इसका टेंटकल इधर नहीं आ सकता है। मैं घमंडी से नहीं बोलता हूँ, लेकिन सच्चाई परमेश्वर के शक्ति से बोलता हूँ। और टेंटकल्स विजय नंबियार और बिनु में हमको पकड़ नहीं सकता है, कभी नहीं। काट देंगे, कैसे भी रूप लेके जाएगा, आएगा, काट देंगे आप। ऐसा काटने के लिए आप तैयार होना चाहिए, तभी बचेंगे पूरा। लेकिन मैं बोलता हूँ सच्चाई, मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, इतना अच्छाई मिलेगा, इतना खुशी मिलेगा, इतना संतुष्ट होंगे आप, और इतना सारा मिलेगा, दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, शांति समाधान सब कुछ मिल जाएगा। अभी मैं बोलता हूँ ना, बिनु बोलती है आपका शांति तो है, लेकिन ये लोगों को सोच के आपका शांति चला जाता है। छोड़ो इन लोगों को, परमेश्वर के पास छोड़ दो। मैं तो उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, मुझे वो शांति भी दे दीजिए। ये लोग मेरे बात तो सुने, 10 लोग तो बच जाए, मुझे खुशी आने दे। ये लोग फंसते फंसते देख नहीं सकता हूं, ये लोग बुरा शक्ति के हाथ में ऐसा फंसते हैं, देख नहीं सकता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। ठीक है, मुश्किल नहीं। आज आपका दिन है, आप बात करना है, मैं तो ज्यादा बात कर दिया आज। ठीक है, किसी को कुछ बात करना है, प्रश्न पूछना है, कुछ भी है तो पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। जल्दी से जल्दी पूछिए,
कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज सुनना चाहता हूँ। आप लोग जो समझते हैं भारत में अच्छा होता है, मैं बोलता हूँ गलत होता है। आप लोग में जो भी सोचते हैं भारत में सारा संस्कार सब अच्छा है और भारत का ये अच्छा है कि हमारा धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म एक ही है, ये सब सोचने वाले कोई भी है, आप लोग उसी में है, दुनिया में यही देखते हैं। अगर आप सोचते हैं सर आप क्या बात करते हैं, सिर्फ आप अकेला ऐसा बात करते हैं, पूरा भारत खुशी है, त्योहार मनाते हैं, एंजॉय करते हैं और पूजा मनाते हैं, मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर है, ये सब लोग अच्छा पूजा करते हैं, बहुत सारा भीड़ जाता है, हजारों भीड़ मंदिर में है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा भारत खतरनाक है, खतरनाक स्थिति पे है? कैसे आप बोल सकते? पूछिए ना। ये लोग इतना सारा खुशी मनाते हैं तो आप कैसे बोलते हैं बुरा शक्ति के पास है? बहुत बहुत स्वामी जी से सब बोलते हैं, वेद पुराण उपनिषद मालूम है और ये मंत्र बोल के बैठे हैं, तो आप कैसे बोलते हैं वो लोग बुरा शक्ति है? पूछ लीजिए। 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का रिसर्च है, 23 साल का एक्सपीरियंस है और परमात्मा का शक्ति है, वो सब बुद्धि है। जो भी बोलता हूँ 20 साल का रिसर्च, 23 साल का, लेकिन मैं उससे निर्भर नहीं हूँ, हमेशा मैं परमात्मा के शक्ति से निर्भर हूँ। आप जो भी पूछेंगे उधर से जवाब आएगा, अंदर से, मेरे बुद्धि से नहीं, आत्मा से आएगा। पूछिए, ये अच्छी जगह है आपको जवाब मिलने के लिए, ठीक है? और आपकी जिंदगी का कुछ भी चीज है, पूछिए, समय नहीं है, 9:50 हो गया, सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट है, मुझे भी बहुत सारा काम है और ये प्रोजेक्ट का शीट सब तैयार है, इसको सेपरेट करके मैं भेजना है। अच्छा, ऋषि शर्मा जी आगे। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नामदास और गुरु मैम को भी कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमी आपका आवाज क्लियर नहीं है, माइक पास रखो, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड है, इसलिए माइक पास रखो, आपके मुंह के पास बात कीजिए। सर अब क्लियर है? नहीं, माइक आपके मुंह के पास रखे, माइक। हाँ सर, माइक पास कर लिया है, अब बताइए क्लियर हो रहा है सर? हाँ थोड़ा तो है, बताइए। मंच पर उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमी आत्माओं को डीसी शर्मा संबल उत्तर प्रदेश का नमन। सर आपने जो शुरुआत से बताया है कि बुरी शक्ति, ऑक्टोपस, उसकी पकड़, कहीं भी हम भाग जाएं उसकी पकड़, ये सब लगातार जीवन में देखने को मिल रहा है और उससे बचने का एक ही रास्ता समझ में आया है कि परमात्मा के संरक्षण में, परमात्मा की सुरक्षा में ही हम लोग बच सकते हैं। मैं अपना ही उदाहरण लेके चलता हूँ। अक्सर मेरे साथ भी जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे अभी प्रोजेक्ट में मैं शामिल हुआ हूँ, अब जितना आसान समझते हैं उतना ज्यादा कठिन होता है और जितना कठिन समझते हैं कभी कभी उससे भी ज्यादा आसान लगता है। लगातार प्रयास प्रोजेक्ट में भी किया है। परमात्मा जिन लोगों को हमारे माध्यम से बचाना चाहते हैं उन लोगों को परमात्मा का रास्ता दिखाएं, प्रोजेक्ट में लेके आए और प्रोजेक्ट के रास्ते से उनके जीवन में जो आर्थिक तंगी है उसको दूर करके उनके जीवन में शांति समाधान का रास्ता उत्पन्न करें। लेकिन कई लोग इसको अन्य दृष्टि से देखते हैं, जैसे पहले से LML की दुनिया में रहे हैं, नेटवर्किंग में रहे हैं, उस दृष्टि से। जबकि हम उन लोगों को गाइड करते हैं, LML में कहीं भी आपको एज ए जॉब सैलरी बेस कहीं मिलता है कि नहीं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि इसमें भी तो हमें अन्य साथियों को लेके आना है। हम बतलाते हैं कि उनको लेके आना है का मतलब है उनको एक नए जीवन में प्रवेश कराना है और उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उन्हें लाना है।
ना कि खुद का भला करने के लिए, लेकिन उससे वो सहमत नहीं होते हैं और चले जाते हैं। कल परसों से मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे मन में बार बार बहुत तगड़ी उथल पुथल होती है। कभी घबराहट भी होती है, कभी चिंताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे पिछला 6 महीने पहले भी मैंने बोला था, रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएंगी, उनको फेस करते हुए, परमात्मा की शक्ति से फेस करते हुए हमने दृढ़ निश्चय ले रखा है। परमात्मा के बताए रास्ते पर चलना है, परमात्मा को दिल में धारण करना है, भरोसा करके परमात्मा के साथ आगे बढ़ना है। कल भी लास्ट में हमने यही डिसीजन लिया, जो होगा परमात्मा की इच्छा से होगा। परमात्मा के हाथों में सौंप दिया है, पूरा समर्पण कर दिया है। प्रोजेक्ट में हमें कैसे बढ़ाएंगे, लाइफ में कैसे बढ़ाएंगे और अपनी शक्ति को कितनी तेजी से हमारे दिल में उभारेंगे, विश्वास को और कितना गहरा बनाएंगे, ये परमात्मा के हाथों में सौंप के समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रातः काल से ही इंतजार था इस सेशन का, और आपने भी उसी चीज को शुरुआत किया कि ऑक्टोपस आएगा, कहीं भी जाओगे पकड़ेगा, लेकिन परमात्मा हमको उससे बचाएगा। सर मैं यही कहना चाहता था, मेरे मन में जिज्ञासा थी कि अपनी बात को रखूं मंच पे। परेशानियां आएंगी, लेकिन दृढ़ विश्वास से हमें यहाँ रहना है। लोकेश्वर राव का उदाहरण नहीं, हमें डीसी शर्मा का उदाहरण बनना है। छोटे मुंह बड़ी बात हो गई, मैं अपना नाम हटा देता हूँ यहाँ से। उदाहरण बनना है डॉक्टर विजय नामर जी बिनी मैम का, कि परमात्मा की शरण में आ गए हैं, तो हमें हमेशा परमात्मा के कार्य में संलग्न रहना है और अन्य लोगों को बचाने के लिए प्रयासरत रहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमात्मा दिग्नेश्वर परमेश्वर और परमात्मा की शक्ति को नमन, आप दोनों को नमन, मंच पर उपस्थित सभी आत्माओं को नमन। धन्यवाद, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद डीसी शर्मा जी। आपने जो बोला है प्रोजेक्ट के बारे में, ये इससे बहुत क्लियर पता चलता है बुरा शक्ति के लोगों को ये पसंद नहीं है। बुरा शक्ति के लोगों को, बुरा शक्ति को क्या क्या पसंद नहीं है मालूम है? बुरा शक्ति को ये पसंद नहीं है कि जो दूसरे प्रॉब्लम में है, जो बुरा शक्ति के अंदर फंस के बहुत सारा गड़बड़ में है, उसको बचाना बुरा शक्ति को पसंद नहीं है। एक चीज तो आप जाके बोलेंगे तो भी वो लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि बुरा शक्ति के असर पे बैठे हैं। और दूसरी बात, ये यूनिटी नहीं चाहते हैं। बुरा शक्ति कभी यूनिटी नहीं चाहता है। ये एमएलएम नेटवर्क सब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ लोगों का। ये लोग स्वार्थ 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 चलाए हैं। इसमें क्या हो गया, ये लोगों को यूनिटी और सारे लोगों का एकता होना और और सब लोगों को सहायता, एक दूसरा करना, ये भी नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे हैं। अभी देखिए, इसलिए हमारे प्रोजेक्ट में सारे ग्रुप के लोग एक साथ बात करने के लिए छोड़ देता हूं मैं। सारे ग्रुप के लोग, अलग अलग के लोग एक साथ बात करने के लिए छोड़ देता हूँ मैं। ऐसा नहीं रखता हूँ तुम ऐसा रहो, तुम ऐसा रहो। अगर ये लोग सब मिलके मेरे बारे में बोलेंगे, परमेश्वर देख लेगा, मैं ऐसा छोड़ देता हूँ। कोई भी खराबी बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं कि ये लोग एकता में आ जाएंगे। कितना भी भिन्नता से लोग बात करेंगे, पीछे से बहुत सारे बात बोलेंगे, लेकिन ये लोग एक साथ एक दिन आएंगे, परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। मैं जाके सब लोगों के दिल में, मन में, घर में नहीं देख सकता है, लेकिन परमेश्वर सबको देख सकता है, इसलिए उनके हाथ में लिया। अगर हमारे बारे में गलत बोलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में पीछे से गलत बोलते हैं, परमेश्वर देख लेगा। जो लोग भी ऐसा गलत बोलेंगे ना, ये लोग बुरा शक्ति के बड़े शक्ति होंगे। सामने अच्छा बोल के पीछे से गलत बोलना, ये सारा चीज करना, झगड़ा करवाना और एक दूसरे से झगड़ा करवाना, ये सब नेटवर्क एमएलएम में चलता था। इसलिए लोग बोलते थे क्रॉस लाइनिंग नहीं चाहिए, एक दूसरे से बात मत करना। हमेशा कंट्रोल नहीं रखते हैं, इधर सबको छोड़ देते हैं, जाओ कुछ भी बात करो, परमेश्वर देख लेगा। ये परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, ये परमेश्वर हमारे हेड है, हम नहीं है, सच्ची बोलता हूँ। और इसलिए ये लोग इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं, एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, प्यार से रहना नहीं चाहते हैं, ये लोग एकजुट होना नहीं चाहते हैं, दूसरे को पैसे के प्रॉब्लम से बाहर लेके आना नहीं चाहते हैं, स्वार्थ में घुस गए हैं, अपना देखते हैं। ये लोग शायद बात सब करेगा, लेकिन
अपना अपना देखेंगे, इसलिए ये लोग गिरे हुए हैं। और ये गिरे हुए दिल को हम उठाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में मेन वर्क क्या है मालूम है? उनका पर्सनालिटी बढ़ाना। पर्सनालिटी बढ़ाना क्या है मालूम है? उनका सोच को बढ़ाना, उनके स्वार्थ सोच से उनके ऊपर लेके आना। तुम 5 लोगों को देखो, उनको बढ़ाओ, रोज उनके बारे में सोचो, उसके भलाई के लिए सोचो। ये क्या हो गया, ये लोग कुछ गड़बड़ हो गया उधर, उनको बचाओ, उनको सीधा करो। तुम्हारा मन पूरा उन 5 लोगों के ऊपर होना है। क्या क्या है इसमें, परमेश्वर का क्या सिस्टम है? ये आज जब आप 5 लोगों को देखेंगे, आपको भूल जाएंगे। 5 लोगों को देखते रहेंगे ना, उनको अच्छा ही करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक आप ऊपर चढ़ जाएंगे। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। आप 5 लोगों को अच्छा बनाओ, आप ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर 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 चलते जाएंगे। ये 5 लोगों को ऊपर उठाते रहो, आप ऊपर जाते रहेंगे। ये कौन फॉलो करेगा ना, बहुत बड़ा भलाई देखेगा। और दूसरी बात आपने बोला है, बहुत सारा परेशानी आता है, उससे कैसे बचना है। इसके लिए मैं एक पिक्चर डालता हूं, तभी आपको पता चलेगा, ऐसा सबके लिए भी अच्छा होएगा। ये पिक्चर का भी बोलना नहीं, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। किधर है भाई मेरा पेंसिल, किधर है? ये पिक्चर मैं डाल देता हूं, आप ये यकीन करो, ये छोटा सा है, सिंपल बात है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, बच जाएंगे। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ठीक है, इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए आपका मन है, इधर है आपका मन, आप इधर परमेश्वर के साथ रहते हैं। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति, ठीक है, यही आपके मन पे इधर ऊपर है, इनके साथ रहते हैं। इसके बारे में, परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, विघ्नेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमात्मा के शक्ति के बारे में सोचते हैं, और विघ्नेश्वर कितना अच्छा है सोचते हैं, अपने लिए कैसे जिंदगी दिया, उसका सर कैसा काटा, क्या हुआ, ये सब सोचते हैं। और आपके विघ्नेश्वर के गुण से आपका मन पूरा भरा हुआ है, तो बुरा शक्ति अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, ये दुनिया से बहुत सारे चीज को आपके अंदर डालेगा, बहुत सारा, आपका घर के बारे में, आपके पैसे के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके रिलेटिव के बारे में, आपके परेशानी, सब कुछ आएगा इधर। आपको एक ही रास्ता है, ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, आपको एक ही रास्ता है, ये सबको इसके नीचे डाल देना। कुछ भी आएगा ना, आप इस लाइन के नीचे डाल देना। मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ ये तीनों को मालूम है, और ये देख लेगा ये सारा प्रॉब्लम। मैं सब कुछ, एक लाइन आपके मन में, एक लाइन डाल दो, आप बिल्कुल देखना है लाइन को, और जो भी आता है ना, डाल के आपके पैर में दबाते रहो, मुझे नहीं मालूम। वो एक को दबाते ही दूसरा आएगा, उसको भी डाल के दबाना शुरू करो। ये मुझे नहीं मालूम बोल दीजिए। कौन ऐसा बोल सकता है? जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह जानने वाला। मैं बोल देता हूं, इसलिए ये वापस मैं हमेशा ये बात दोहराता हूं, क्यों मालूम है? विघ्नेश्वर को कौन जाता है, वही कर सकता है। क्यों मालूम है? कोई स्वामी जी ये सब तंत्र नहीं बता सकता है। ये तंत्र लेके स्वामी जी नहीं बता सकता है। आप पांव हाथ ऐसा रख के ओम ओम बोल के आंख के रहो, नहीं हो सकता है। उसको विघ्नेश्वर पता नहीं है,
वो स्वामी जी को विघ्नेश्वर पता नहीं है। उसको तो वेद पुराण उपनिषद पता है, सारा श्लोक पता है, लेकिन विघ्नेश्वर को पता नहीं। विघ्नेश्वर एक तौल पे, ये वेद बोध पुराण ये ज्ञान ये सब एक तौल पे रहेगा। ये तौल जो जिधर विघ्नेश्वर का शक्ति है वो बहुत भारी पड़ेगा इन लोगों को। कितना भी तुम्हारा ज्ञान डालो उस तरफ, देखो ये है ना, इधर पकड़ते हैं, ये इधर तरास है, तरास बोलते हैं ना, ये तरास में इधर विघ्नेश्वर का शक्ति है, विघ्नेश्वर का ज्ञान है, विघ्नेश्वर का समझ है, और इधर पूरा वेद पुराण उपनिषद श्लोक सब कुछ है, लेकिन ये नीचे होएगा, ये बहुत भारी पड़ेगा इन लोगों को। इसका इक्वल नहीं कर सकता है, कितना भी मंत्र तंत्र सौग डालेगा और जितना भी ज्ञान क्या बोलते हैं मंत्र क्या भी कुछ भी ज्ञान क्या बोलते हैं ज्ञान पटाते हैं ना लोग, ऐसा हो जाओ वैसा हो जाओ, ये सारा ज्ञान भी इसका छोटा होएगा इनके सामने, विघ्नेश्वर का शक्ति के सामने, विघ्नेश्वर का सच्चाई के सामने। तो इसलिए जो ये सब सोचता है, ठीक है ना, तो जो भी खराबी आए, जो भी सोच आएगा, जो भी परेशानी आएगा, जो भी सोच आएगा, जो भी चीज जिंदगी का आएगा, सब कुछ इस आपके दिल में एक लाइन डाल दो, इसके नीचे डाल दो, दबाते रहो, पांव से दबाते रहो, मुझे नहीं मालूम। एक ही बात बोलना है, मुझे नहीं मालूम। क्या होएगा, मैक्सिमम क्या होएगा, मर जाएगा, इतना ही है ना। मैं उनके साथ जाके बैठेगा, ये बोल के देख लो, आपका कोई परेशानी आपको टच नहीं करेगा, कोई परेशानी आपको टच नहीं करेगा, गारंटी देता हूं। लेकिन विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जान लो। ये बुरा शक्ति के जो ड्रामा चल रहा है ना बाहर, उसको एक्सेप्ट नहीं करो। मैं इसको स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैं सच्चाई ढूंढेगा, कैसे इसका सर गया, कैसा इसका खून बगा, क्यों मरा, क्यों फिर उठा, उनके साथ बैठा, एक सब क्यों हुआ, क्यों नरकासुर को जीता। ये नरकासुर कौन है, ये लोग झूठ बोलते हैं। सारा चीज आप मन में सोचेंगे, जो भी बुरा चीज आपका आएगा ना, बुरा शक्ति लेके आएगा, वो सब आप दबा सकते हैं नीचे। नहीं ना, अगर आप इसका विस्तार से सोचेंगे नहीं ना, विघ्नेश्वर को सोचेंगे नहीं, विनायक चतुर्थी आने दो, पूजा करेंगे, सोचेंगे ना, ये सारा आपको कल्प कर देगा, पूरा नीचे नहीं डाल सकते आप। इसलिए आपका सर दर्द होता है, उसको नीचे डालना सीखो, एक लाइन के नीचे डालना सीखो, उसको दबाना सीखो। ये कर देंगे ना, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने एकदम क्लियर कर दिया। जो भी बुरी शक्ति आएंगी उनको हमें हटा देना है, पैर के नीचे दबाना है, और विघ्नेश्वर परमेश्वर परमात्मा की शक्ति की शरण में ही रहना है, निश्चिंत होकर रहना है। प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोगों को कॉल करते हैं, वो भरोसा नहीं करते, यहाँ तक कि हमारा कॉल उठाना भी बंद कर देते हैं सर। अब उन सबको भी हम बुला के आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। देखिए यही एक एग्जाम्पल, वो लोग नहीं उठाते ना, कितने खराब लोग हैं, सोच लो कितने खराब लोग हैं ये लोग झूठ बोलते हैं, पैसा नहीं है, खराब लोग हैं। सच्चाई ये है, इनका दिमाग पूरा बुरा शक्ति से भरा हुआ है, खराब लोग हैं। क्योंकि 8,000 के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग 50,000 डालते हैं, 5 क्राइटेरिया ऐसा वैसा बोलते हैं, उधर जाके 50 लाख 50,000 1 लाख भी डाल देते हैं। 8,000 इनका प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों का बुरा शक्ति और अच्छा शक्ति का खेल है ये नहीं चाहते हैं कि 8,000 डालें और दूसरों को बढ़ाए। अरे यार पैसा तो डाल देता हूं, तुम दूसरों से बात करना है, ओ माय गॉड 5 लोगों को ऊपर उठाना है, नहीं हो सकता है। और ये लोग जाते ही डिसाइड कर लेते हैं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अरे मैं बोलता हूँ 10% आएगा, 50 ले लो, 10% आएगा, 5 लोग आएगा, नहीं मानते हैं लोग, नहीं कोई नहीं आएगा। क्यों मालूम है, इनके दिल के अंदर में ये क्या बोलते हैं, चाहत है कि कोई नहीं आना है।
इनको पता नहीं, सर इनके दिल के अंदर में बुरा शक्ति का असर से ये लोगों को अंदर से एक काम करता है। एक इनको पता नहीं, ये बोलते हैं मैं बुलाता हूँ ठीक है, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं भरता है ना, 5 लोग नहीं मिलेंगे। प्यार भर के 50 लोगों को देखो, बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो, प्यार से बात करते रहो। ये अच्छा ही देखिए, आंध्रा का सक्सेस का कारण क्या है मालूम है? उधर 100 लोगों के ऊपर जा रहा है। इसका कारण क्या है मालूम है? ये लोग ज्यादा हमारे बारे में बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही बोल रहे हैं, अच्छा ही 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 बोल रहे हैं, बुरा का एक चीज भी नहीं लेते। हम क्या करते हैं मालूम है? ये लोग जो बुराई बोलते हैं ना, वो सब दोहराते रहते हैं। सारे लोग ऐसा बोलते हैं, सारे लोग वैसा बोलते हैं, सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बोलते बोलते क्या करते हैं, हम दोहराते रहते हैं, ये बुरा शक्ति का बात दोहराते रहते हैं। मैं उनको ठीक किया, आंध्रा वाले को ठीक किया, चुप, वो जो भी बोलता है इधर रिपीट मत करो, मुझे आके मत बताओ, आप अच्छाई बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, अच्छाई बोलते रहो, और उन लोगों का बुराई इधर मत बोलो, उसका रिपीट मत करना, क्योंकि बुरा शक्ति का शब्द है, वो रिपीट नहीं करना, उनको छोड़ देना, अच्छा ही बोलते रहना, आप अच्छा ही बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लोगों का अच्छा है, 5 लोग आगे, बस अच्छा जिंदगी है। मैं बोलता हूँ ना, कल नागमल्लेश्वर राव तेलुगु में बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, सिर्फ अच्छा ही बोलते रहता है। मैं प्लेन कभी नहीं देखा, प्लेन देखने वाला हूँ, प्लेन देखने वाला हूँ, प्लेन में मेरा फैमिली जाने वाला है, ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं सोचा, मेरे जिंदगी में 25,000 मेरे अकाउंट में आके गिरा, मैं कभी नहीं देखा। मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, इधर उधर काम कर रहा हूँ, 25,000 मेरे अकाउंट में आते हुए मैं नहीं देखा। ऐसे वाले चीज बोलते रहिए आप, ये अच्छा शक्ति का बात है, ये बोलते रहिए। बुरा शक्ति के बात वो लोग बोलेंगे, उसको दोहराना नहीं, जाओ। मैं ये भी देखा हूं, जो लोग इसमें सक्सेसफुल है ना, प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल, वो लोग बुरा शक्ति के लोगों को बात मुझे नहीं बोलते, वो आके बोलते हैं, वो लोग चिल्लाते हैं सर, उसको छोड़ दो सर, हम तो बोलते रहते, वो लोग ही सक्सेस होते हैं। जो लोग आके मुझे बोलते हैं ना, मुझे तभी पता चल जाता है ये गया काम से, ये अभी तक सीधा नहीं हुआ। ये आके उनके सारे बात बोलते रहते हैं, देखो सर ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये सब बुरा शक्ति की बात है, ये दोहराते रहते, अपने दिल में भी दोहराते रहते हैं उन लोगों का बात। और इधर का इतना अच्छा बात है, ये दोहराते नहीं दिल पे, ये बुरा शक्ति का तंत्र है और अच्छा शक्ति का रास है, और ये आप लाइन डाल के नीचे डालेंगे, आप जीत जाएंगे। ठीक है जी, राइट सर, थैंक यू सर। जिन लोगों को पहले कॉल किए थे, एक बार और हम उनको ट्राई करेंगे, परमात्मा के शरण में वो आना चाहते हैं तो भले ही वो बोलते रहे कि पहलवान की कॉपी है, पहले से हुआ, सबको हटा के हम परमात्मा के शरण में शरणागत होते हुए उन सबको एक बार और कॉल करके फिर ट्राई करते हैं, आगे बढ़ना है हमको। केवल हमको 5 लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी परमात्मा के शक्ति के साथ जाइए, आप सक्सेस होइए, ठीक है ना। वो परमात्मा का शक्ति क्या है? ये अच्छा ही बोलना, भला ही बोलना, और सिर्फ अच्छा ही बोलते रहना, ये अच्छा ही बोलते रहे, हमेशा बोलते रहे। वो लोग कितना भी बोले, आप वापस में अच्छा ही बोलते रहे, ये अच्छा चीज है। अभी आंध्रा का सब एग्जाम्पल बोलते रहे, वो फ्लाइट पे जाते हैं, ये है वो है, अंडमान निकोबार जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ये है वो है, 25,000 मिलता है, 5,000 मिलता है, 10,000 बहुत सारे लोगों को मिला है, 4 दिन का काम ही है, बहुत अच्छा है। सिर्फ ये मंत्र जैसा दोहराते रहे, पागल हो जाएंगे लोग। हाँ सर मैं बोलता हूँ ऐसा लोगों को, क्या आपके पास ऑप्शन है 25,000 से लेके देखिए आगे बढ़ने का? नहीं, प्रोजेक्ट का मीटिंग नहीं है। मैं सिर्फ ये कैसा परमात्मा और बुरा शक्ति कैसा काम करता है, इसमें सैंपल दिखाता हूँ। ये क्या है, आप ऐसे बोलेंगे ना तो बुरा शक्ति जोर से बोलते रहेगा, करा भी किधर है क्या है पकड़ के बोलेगा, आप अच्छा ही बोलते रहना।
ये बुरा शक्ति ना कभी भी ऐसा ही है, बुरा किधर है अच्छाई किधर नहीं है वो सब पकड़ के बोलते रहेंगे। आप वापस है ना अच्छाई बोलते रहना, अच्छाई बोलते रहना, अच्छा आपका मुंह से ना अच्छाई आते रहना, अच्छाई आते रहना, अच्छाई आते रहना, जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ा राज है, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, आपके जिंदगी में बोलता हूं। अच्छाई बोलते रहिए, जोर जोर से बोलते रहिए, तो ऑटोमेटिक बुराई गायब हो जाएगा। उसको टाइम पड़ता है, ठीक है। और कोई थैंक यू सर, ये थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। लिप्सा सेनापति एंड्रेस किया था, गलती से किया है या क्या? मैं कौन किया है? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, मंच पे उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमियों को कोटि कोटि नमन। सर मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। बताइए। सर कल जो बोला था सर, कल के सेशन में लोगों से जो दुनिया के अटैचमेंट के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ। सर मैं जब माइंड रिन्यूअल नहीं सुन रही थी, मैं दुनिया की बात बहुत सुनती थी सर, और फ्रेंड के साथ बहुत अटैचमेंट रखती थी। बट अभी मैं सुन के एक एक स्टेप चेंज होने जा रही हूँ सर, और प्रोजेक्ट में भी बहुत सक्सेस पाना चाहती हूँ। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमा शक्ति को अंदर लेके आगे जाना चाहती हूँ सर। बस इतना ही बोलने में। नहीं, उतना नहीं। क्या पुराना था अभी क्या है वो बताओ। पुराना क्या था आपका, अभी क्या है, फर्क क्या है बताओ। सर जब मैं पहले सर मैं बहुत नेगेटिव हुआ करती थी, लोगों की बात सुनती थी और हारने हेलो, अभी माइंड रिन्यूअल सुन के सर बहुत एक चेंज होने जा रही हूँ। ओरिया में बताओ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଶୁଣୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭରେ ଥିଲି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଶୁଣୁଥିଲି, ବାହାର ଦୁନିଆ କଥାରେ ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରଖୁଥିଲି। ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ରଖୁନି। ମାଇଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ ଶୁଣି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ହଉଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। बस इतना ही सर। ठीक है, धन्यवाद। तो पॉजिटिव में जाते रहो, जिंदगी बदल जाएगा। मैं बोलता हूं तुम्हें, जिंदगी बदल जाएगा तुम्हारा। जब 25 साल का होएगा ना, अभी देख लो तुम्हारे जैसे जो आए हैं, तुम्हारे जैसे लोग 25 साल में कैसे तकलीफ में होंगे और तुम्हारा जिंदगी कितना अच्छा होएगा, उसका विजन अभी से देखना शुरू करो। अभी से मैं 25 साल में इतना अच्छा जिंदगी जीने वाला हूँ, ये लोग नहीं जीने वाले, मैं जीने वाला हूँ। ये विजन देखना शुरू करना है। वो जिंदगी क्या है सर, 4 साल है और आपको वो 4 साल में क्या क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट किधर तक पहुंचेगा, मैं किधर पहुंच जाएगा, मैं क्या क्या करेगा, मैं अमेरिका जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा, मेरा लाइफस्टाइल बदलेगा। मैं ऐसे वाले छोटा जिंदगी नहीं जिएगा जो इस गांव में अभी ये लोग जी रहे हैं, ऐसा जिंदगी मैं नहीं जिएगा, मैं बचेगा। और इसमें मेरे बात करते टाइम जो खराबी बोलते हैं वो सब ऐसा जिंदगी जीने वाले लोग हैं। उन लोगों का जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। ये लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, मैं बोलते रहेगा, मैं आगे जाते रहेगा, मैं सिर्फ 4 साल में वो अचीव करेगा। इतना ही सोचते रहो, ये लोग हार जाएंगे, ये लोग तुम्हारा बात सुनना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और मैं इसलिए प्रोजेक्ट में सिर्फ 5 लोग रखा है क्योंकि तुम्हें आसान है ये 5 लोगों को पकड़ना है, उन लोगों को हिलाते रहना है, ज्वाइन करवा के छोड़ना नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ आई है, इसका नाम क्या है? निकिता साहू। निकिता साहू को टाइट पकड़ो, उनको तुम्हारा पूरा सोच, पूरा बात उनके दिमाग के अंदर घुसाना है, यही तुम्हारा काम है। पूरा बात घुसाना है
और बोल देना है उसको, पूरा शक्ति का बात मत सुनो, मेरी बात सुनो, ये होएगा, ये होएगा, होएगा, होएगा। तुम्हें 100 लोग आके बोलेंगे नहीं होएगा, मैं बोलता हूँ ये होएगा। सर उसको आज इतना सुबह सर strong बनाना है। हाँ सर आज क्या? सुबह वो मुझे फोन किया और नेगेटिव बात बोल रही थी सर, मैं उसके बहुत समझा है सर। इमीडिएट नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले बहुत सारे इनको अटैक करेंगे, ये संभाल नहीं सकेगी, हिल के आएगी, नहीं लिप्सा ये नहीं होने वाला है, मैं गलती कर दिया, इसमें आ गया, ऐसा बोलेगी। इसको नहीं सर, मैं कंट्रोल करूंगी इसको। यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोग किया, ज्वाइन करवा के छोड़ दिए, बुरा शक्ति के हाथ पे छोड़ दिया, जाओ, और वो जाके फंसा, घूमा, गायब हो गया। नहीं सर, सब लोग जब भी फंसे, जन घूमे, गायब हो गए। हर रोज उससे बात करती हूँ सर। हर रोज नहीं, 24 घंटा बात करो। हाँ सर। एक ही समय नहीं, उसको बात करते रहो, उसका पूरा हिप्नोटाइज कर लो, उसका ब्रेन वॉश कर लो। यही काम है, यही काम दिया है मैं सब लोगों को, सब लोग भूल गए वो काम। 5 लोगों को हिप्नोटाइज करो, ब्रेन वॉश करो। किधर ब्रेन वॉश करना? बुरा शक्ति से ब्रेन वॉश करो। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ब्रेन वॉश करते हैं, जरूर करना है, क्योंकि ब्रेन खराब है तो वॉश ही करना है ना, कोई रास्ता नहीं। ब्रेन खराब हुआ है, उसको वॉश करते रहो, ब्रेन वॉश करो, उसका दिमाग चेंज कर दो। दुनिया के दिमाग से बच के बाहर आना है, तब तक वॉश करते रहो, ठीक है ना? यही काम है तुम्हारा, इसलिए 25 साल, इसलिए 25 साल लिए। जरूर करूंगी सर, और 4 लोगों को बचाना है सर। देखो ये टफ काम है, ये आसान काम नहीं है, इसलिए 25,000 सैलरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या है यार, कैसे ये 25,000 सैलरी देता है? तुम्हें नहीं मालूम भाई, बहुत कठिन काम दिया है तुम्हें। ये 5 लोगों को बुरा शक्ति हटा के उनसे बच्चा शक्ति बढ़ाना है। माइंड रिन्यूअल का बहुत बड़ा काम चल रहा है इधर, और पैसा देख के चलाता हूं मैं, सैलरी देख के चलाता हूं। ये सारे लोग, मैं बोलता हूं ना, आंध्रा में वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ये परमेश्वर का काम ऑटोमेटिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब बुरा शक्ति को हटा रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं। नायडू जी ऐसा बॉक्सिंग करता है, एक एक बैंग देता है, सबको भगाता है, बार बार के भगाता है। उसका सेशन सुनना है आप, उसका सेशन सिर्फ बुरा शक्ति का भगाने का सेशन है। अरे भाग जाओ, ये जिंदगी अलग है, इधर नहीं आ सकते तुम, ऐसे ही बोलते हैं, तुम्हें नहीं चाहिए इधर, भाग जाओ। बुरा शक्ति को भगाता है, इसलिए वो जीतता है। आप लोग परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति को जानते हैं, लेकिन बुरा शक्ति को भगाते हैं। वो काम भी आप शुरू करेंगे ना, जीत जाएंगे। आप जैसा कोई नहीं होएगा, क्योंकि आपको परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति मालूम है, लेकिन बुरा शक्ति को भगाते नहीं। भगाना, उसको 1 इंच भी पास नहीं आने देना, 1 इंच भी, इसके बाद का 1% भी बात पास नहीं आना, भगा देना उसको, चले जाओ। आपको बीमारी को भगाने के लिए बोला, सब कुछ इसके लिए आप लोग तैयार है। हाँ ऐसा है, मुझे बीमारी आएगा तो भगाना है, ठीक है। और ये लोगों की बात लोगों का बात अच्छा ले लेते हो अंदर, भगाते नहीं। और उन लोगों की बात सुन के ऐसे ही बैठ जाते हैं। वो लोग सारा बुरा शक्ति का सारा उल्टी करती है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मुंह पे उल्टी करता है, तुम्हारे मुंह पे करता है, और तुम स्वीकार करते हो उसको बैठ के। गया तुम, गया काम से, उल्टी लेते हो। उल्टी करते शुरू करते टाइम ही बात बंद करना है, चले जाओ, भागो। ये चलता है, ये अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। मैं 2 साल में खुशी रहने वाला हूं, 1 साल में मैं 2 लाख लेने वाला हूं, देखते रहो, भागो उधर से। ऐसा बोलने का हिम्मत किसी को नहीं है। किसको ये हिम्मत होता है वही जीतता है। सुन के रहता है, मर जाता है। ये आप नए लोगों को जो लेके आते हैं ना, लोगों को यही हुआ है,
सब लोग गायब हो गए, सब लोग क्यों? कुछ और नहीं है, ये अच्छा चीज है, सब कुछ अच्छा मिला है उसको 8 साल मिला है, पैसा भी मिला है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? इधर बुरा शक्ति अच्छा शक्ति का प्रॉब्लम है। ये युद्ध नहीं किया और उस 5 व्यक्ति को युद्ध करने का शक्ति नहीं दिया और बुरा शक्ति आके मार दिया। और फिर बताए वो गायब से, वो लोग किधर गए नहीं मालूम। अरे तुम पहले 3 दिन से ही छोड़ दिया ना उसको, बस काफी है, वो लोग देख लेते हैं, बुरा शक्ति के लोग देख लेंगे, छोड़ दो। तुम्हारे आलसी की वजह टाइम नहीं है इन लोगों से बात करें। ज्वाइन कर दिया बस खत्म, ज्वाइन कर दिया, मेरा 5 हो गया, 8 असर मिल गया, बस। वो लोग क्या हुआ है, उनका हाल क्या है? दिल के अंदर प्यार आना चाहिए, तभी वो लोगों के बारे में सोचेगा। तो ऐसा आपको एक ही मिला है, वो कल से नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, देखा क्या असर है? बुरा शक्ति का असर है। देखो हर 15 मिनट में सप्लीमेंट ले रहा हूं, अंदर डाल रहा हूं, क्यों मालूम है? बुरा शक्ति को मार रहा हूं। ये परमेश्वर का बताया हुआ रास्ता पकड़ रहा हूं और बोलता हूं, ये बुरा शक्ति, मैं 60 इयर्स तुम कभी नहीं बोलना। मैं मुश्क ट्रिम नहीं किया, इसलिए बहुत रौडी जैसा बन गया, फिर भी प्रॉब्लम नहीं। मैं इसका कठोर ही रहना चाहता हूं, बुरा शक्ति से रौडी जैसा ही रहना चाहता हूं। नहीं छोड़ेगा उसको, नहीं छोड़ेगा। जिसको ऐसा पावर आता है ना, नहीं छोड़ेगा बोल के, वो बच जाएगा, वो कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। बुरा शक्ति के बात लेना शुरू किया तुम गायब है। बुरा शक्ति के लोगों से बैठ के तमाशा जोक सब करके ऐसा जिंदगी बिताना चाहते हो, तुम्हारा जिंदगी गया। बुरा शक्ति को भगाने के लिए शक्ति लेके आते हो तो बच गए। ऐसा नहीं करता है ना, तो बहुत सारा बिजी आएगा आपको फैमिली में, आपके लाइफ में बहुत बिजी हो जाएंगे आप। बहुत बिजी है भाई, नहीं आ सकता, बहुत बिजी है, जाओ। जिसने अभी हैंड रेस किया, कोई हैंड रेस किए थे या ओके, और कौन? ओके लिप्सा, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। और शक्ति लेके जाओ। और कौन? कोई है? किसी का माइक ऑफ है तो हैंड रेस करो, माइक ऑन है तो बात करना शुरू करो। समय नहीं है, सिर्फ 35 मिनट है। नो प्रॉब्लम, कोई नहीं है, 35 मिनट ही है। बताओ आज क्या मिला है, आज क्या मैसेज मिला है, आज क्या संदेश मिला है? नहीं बताएगा तो बाहर नहीं आएगा, मैं बोल देता हूं। बताएगा तो और गर्म होएगा। किसी को कुछ मैसेज मिला आज, बात कीजिए ना। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा ही बोलने के लिए हर बार पांव पकड़ना पड़ता है, देखा? अगर बुराई है तो सब लोगों को सरल सरल बात आएगा। ये अच्छा ही बोलता हूं, इसके लिए सबका हाथ पांव पकड़ना पड़ता है। थोड़ा बोलो भाई, थोड़ा बोलो।
ये भी एक बुरा शक्ति का असर है। आप लोगों का चुप्पी है ना, इतना सारा सुनने के बाद, आज अभी 1.5 घंटा सुनने के बाद भी आप चुप है। राजेश बात कीजिए। हेलो, बात कीजिए। आज के अभी तक हमारा माइंड एनिमेशन चला है, उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि हम परमेश्वर परमात्मा की शक्ति को अगर अपने अंदर लेते हैं तो क्योंकि अपने सांसारिक जीवन में रहते हैं तो परेशानी हमें आएगी। जैसे परेशानी आएगी, मनी की आएगी, घर में कलेश की आएगी, दुनियादारी की आएगी। और अभी जैसे मैडम सेनापति जी ने बात करी कि नेगेटिव की है, तो हम क्या है कि जो बुरी शक्ति है उसके साथ में लिप्त हो जाते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसकी हम सुनते रहते हैं। वो हमें सुनना नहीं है। और जो परेशानियां हैं, वो जो मन में जो एक परमात्मा की लाइन हमने अपने अंदर में लिया है, उसको हमने पकड़ के रखा है, तो जो परेशानी है उसको पैर के नीचे दबाना, यानी उस लाइन से नीचे जो भी है परमात्मा पे छोड़ दो। हम उसके बारे में नहीं जानते, हमें नहीं मालूम क्या परेशानी है क्या नहीं। जब परमात्मा पे आपने विश्वास किया है सब कुछ, और सब कुछ करने वाला आपका परमात्मा है, उस पे आपने अपना पूरा सब कुछ छोड़ दिया है, तो आप तो परमात्मा के बंदे हैं। परमात्मा आपके हमेशा साथ है। लेकिन उसमें परेशानी कोई भी हो, चाहे पैसे की या कोई भी, उसमें उलझ जाएंगे तो हम बुरी शक्ति के साथ धीरे धीरे उसके साथ में घसीटना शुरू हो जाएंगे। तो वो हमें नहीं करना। और दूसरा कि जो भी अगर प्रोजेक्ट की या किसी भी उसकी बात करें, हमारी बात कोई नहीं सुनता है तो उससे उलझना नहीं है। वो जो बोलता है वो दुनिया की बात बोलेगा, जिस दुनिया से हम आए हैं। वो सिर्फ अपने तर्क वितर्क करेगा, यानी हमें बार बार उसी चीज़ पे चोट करेगा। जो चीज़ हम पक्की करते जा रहे हैं उसी को हम दोबारा सोचेंगे, और उससे क्या होगा कि हम दोबारा से उसी की तरफ में घसीटना शुरू हो जाएंगे, उसी की तरफ हमारा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हम वो बार बार दिमाग में सोचेंगे। तो वो चीज़ नहीं सोच के, जो मैं अभी तक समझा हूँ और जो मैं समझता हूँ, जो मेरे साथ होता है वही मैं करता हूँ, वही मेरे आवाज़ एक तरह से आती है कि चाहे सक्सेस तो मिलेगी निश्चित है, लेकिन अब सक्सेस नहीं मिल रही तो उसका रोना नहीं रोना, उसको बढ़ावा नहीं देना, नहीं मिली सक्सेस। तुम अपने काम में लगे रहो, जो परमात्मा ने तुम्हें काम दिया है, परमात्मा के बारे में बोलना। और जो परमात्मा ने तुम्हें राह दिखाई है कि मुझे ये करना है, तो निश्चित रूप से करना है। वो समय आपके यानी आपके बस में नहीं है कि कब क्या होना है, आप नहीं जानते। मैं भी खूब कोशिश किया, किन्हीं लोगों को मैं लाना चाहता था, वो आके भी वापस चले गए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। खूब कोशिश मैंने किया, लेकिन मैं उनके साथ भी नहीं गया। कहने का मतलब, तुम जाओ, और परमात्मा ने जिनको चुना है, इनको मैंने चुना था। अब जो मेरे पास आएंगे वो परमात्मा के चुने हुए बंदे आएंगे, और परमात्मा किसी भी राह से मुझे उन तक जरूर लेके जाएगा। तो ये मैं गुरुजी एक तरह से अभी तक का समझाऊं, यही मेरे मन में गया है। धन्यवाद परमेश्वर। देखिए, यही मैं बोलता हूँ, आप सही है, यही बोलता हूँ, हमारा प्रोजेक्ट परमेश्वर का प्रोजेक्ट है। कैसा? ये परमेश्वर का प्रोजेक्ट इसलिए है कि हम 5 लोगों को दुनिया में बचाते हैं। समझ लीजिए कितना तकलीफ है। आप देख लीजिए, 5 लोगों को डाल देंगे, आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, मर जाएंगे। कितना खतरनाक है ये दुनिया, और बुरा शक्ति कितना खतरनाक है इस दुनिया में। हम तो पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये लोग जो भी आते हैं ना, ये 5 लोग किसी को ले गए है ना, वो भी पूजा पाठ करने वाला है, सब मंदिर जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन गायब हो जाएगा। क्या कारण पूछेगा, क्या भाई क्या हो गया? लोग ऐसा बोला, नहीं ये नहीं चलेगा। ये आते टाइम अच्छी आता है, फिर कुछ दिन के बाद बोलता है नहीं ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फंस गए, बुरा शक्ति लोग उसको मार दिया। तो आपका काम क्या होना चाहिए? इसलिए बोलता हूँ, प्रोजेक्ट 100% परमेश्वर का काम है, क्योंकि जो 5 लोग आते हैं उसको सुरक्षा रखना है। आप
बांध के रखना है और उसको बोलते रहना है, अरे भाई बचाओ बचाओ बचाओ, देखो 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 दुनिया बहुत खराब है, देखो देखो देखो, बचाओ। तुम अच्छी बात बोलते रहो बोलते रहो बोलते, इसलिए हम ये शीट सब बनाते हैं और ये सब नाम लिख के आप पास रखो, लोगों को बचाते रहो बचाते रहो। जो लोग आगे उनको भी छोड़ देंगे। आप देखा ना, जिनको भी आके देखा डाला छोड़ा वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्यों? इतना प्रेशर है दुनिया से, बुरा शक्ति का इतना प्रेशर है कि ये अच्छे काम को बुरा बताता है। इतना आसान काम है। अभी देखिए, कुछ लोग 25,000 ले लिया, कुछ लोग फ्लाइट में जाने के लिए तैयार हो गया, कुछ लोग सप्लीमेंट भी ले लिया, सप्लीमेंट भी दे दिया, सबको सप्लीमेंट दे दिया 25,000 का, सॉरी 2,250 10% का सप्लीमेंट भी चला गया सबके घर में। इतना अच्छा होता है इनका आटा सर, कुछ नहीं है, गायब हो जाता है, इतना सारा मिल जाता है, फिर भी लोगों का आंख नहीं खोलता है, बोलता है नहीं 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 ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, इसमें काम नहीं करेगा। और ये लोग 5 लोगों के पास जाके बात करते हैं, बस खत्म, गैस पूरा निकल जाता है, मर जाता है, बोलते नहीं काम करेगा ये। अरे क्या हो गया? अच्छा था तुम, बहुत अच्छा ज्वाइन करके ऐसा ऐसा आया था, गायब क्यों गए भाई? बुरा शक्ति का अटैक। इसलिए उनको आप सुरक्षित रखना था, आपको उनको शील्ड सब पहनाना था, सबको शील्ड पहनाना है, सबको शक्ति देना है, और वो एरो शूट करेगा उधर से, वो बचने के लिए शील्ड डालना है, हेलमेट डालना है, तभी ये लोग बचेंगे। डेंजरस लोग, डेंजरस दुनिया। ये छोटा मोटा काम नहीं है भाई, ये प्रोजेक्ट है ना, छोटा मोटा नहीं है। लेकिन जो जीतेगा ना, वो जिंदगी का राजा होएगा, वो पूरा दुनिया के सामने राजा बन के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जीता है बुरा शक्ति को, इसलिए उसको अच्छा स्थान मिलेगा। आपको मालूम है, मैं इसलिए सारा फैसिलिटी देता हूँ, फ्लाइट पे आ जाओ, ये हो जाओ वो जाओ, और ये सुपरवाइजर हो जाएगा ना, बस गया काम से। इंटरनेशनल ट्रिप फर्स्ट क्लास फ्लाइट में लेके जाएंगे उसको, पूरा यूरोप घुमाएगा, सब कुछ दे देगा। क्यों? क्योंकि वो राजा है। किसका राजा है? बुरा शक्ति को दबाए हुए राजा है। इसलिए इधर है ना, बुरा शक्ति के लोग नहीं जीत सकते हैं। अगर बुरा शक्ति के लोग आते हैं, 50 लोगों को मैं लेके जाए, डालो डालो तुम गायब हो जाएगा डालो तुम गायब हो जाएगा। तमिलनाडु में एक था हमारा पेरुमाल जी बोले, सर आप 14 करोड़ का लेके आते हैं, मैं तो आपके लिए 50 लोगों को जरूर लेके आएगा। मैं बोला ट्राई करो ट्राई करो। ये पहला जा गया बोल के 12 लोगों को लेके आ गया, ज्वाइन करवा दिया। फिर बोला देखो 12 लोगों को डाल दिया, अभी देखो 50 की ओर जा रहे हैं। मैं एक मीटिंग रखा, सारे 12 गायब हो गए इसका आम सब बाहर आ गया क्या है सर? यही है ये प्रोजेक्ट, समझा? तुम अपने शक्ति से कुछ नहीं कर सकते हो इधर, बुरा शक्ति तुम्हें कर देगा। तुम्हें प्यार चाहिए, 50 लोग नहीं चाहिए मुझे, तुम 5 लोगों को प्यार करो। तो वो बोला सच्ची सर मैं सीख लिया। ये बोला मैं गलत बोला है, मैं 50 लोगों को लेके आएगा, वो गलत बोला है, मुझे माफ कर दीजिए।
सारे 12 गायब हो गए। पैसा डालने के लिए तैयार है लोग, 8,000 ऐसा फेंक देंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग चेंज करना है, दूसरों को बचाना है, उनसे बात करना है, उनको सिखाना है, 5 लोगों को सुरक्षित रखना है, इनसे बात करते रहना है और इनको बलवान बनाना है। ये सब काम है। अरे ये सब तुम 12 घंटा जो के पसीना निकालते हो ना, उससे अच्छा है, लेकिन नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी दिमाग चक्कर हो रहा है, ये क्या है यार, 4 घंटे का काम है, घर में बैठ के करना है, इसके लिए लोग क्यों भाग रहे हैं? ये ना करके क्यों भाग रहे हैं? बोल में क्यों? ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम है। ये जो कंपनी का काम जो के काम तो सब बुरा काम है, बुरा शक्ति का तंत्र है। तुम्हें फंसा के, तुम्हें सैलरी दे के, तुम्हें ऐसा जूस करेगा, जूस। वो खुश है क्योंकि बुरा शक्ति का खेल है ना, इसलिए लोग खुश है। ये अच्छा शक्ति का है, 4 घंटा ही है, बैठ के प्यार से बात करना है, सबको समझाना है, जिसके लिए 4 घंटा नहीं है, क्योंकि ये अच्छा काम, क्योंकि ये अच्छा शक्ति का काम है। तो ये लोगों को बुरा शक्ति का काम पसंद है, लेकिन अच्छा शक्ति का काम पसंद नहीं है। समझे? आप सोचेंगे इनको क्या अच्छाई मिला, मुझे एक अच्छाई मिला, तो मालूम है, आप देखते रहेंगे, हर 15 मिनट दरवाजा खोलेगा, मीनू आएगी, एक सप्लीमेंट देगा, जाएगा। ऐसा एक प्यार भरे व्यक्ति को मेरे जिंदगी में दिया है परमेश्वर। ये इनका प्यार है। बिनू का नहीं, परमेश्वर इतना प्यार करता है मुझे, इतना प्यार करता है, तो एक प्यार भरी आत्मा को मेरे साथ दिया है, प्यार भरी। वो मेरे लिए जिंदगी छोड़ देगी। मेरे बारे में 24 आवर्स सोच रही है। क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में मालूम है? कभी भी ये परमेश्वर के साथ ही रहना है, इसको कभी नहीं दूर नहीं होने देगा, इसलिए ये सारा काम करती है, मुझे सारा फीडिंग करती है, हमेशा ख्याल रखती है, इसका दिमाग तो अपसेट नहीं होना, ये खुशी रहना है। ये परमेश्वर का प्यार है। मैं ये इसलिए बोला, अगर आप परमेश्वर के पास हैं, विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को जानते हैं और इनके लिए आप जिंदगी दे देंगे और जिएंगे, आपको ऐसा देख लेगा, ऐसा देख लेगा, आप तड़पेंगे, बस बस बस, इतना प्यार काफी है। क्या प्यार हमारे ऊपर बरसाते हैं आप। इसलिए मैं कितना भी अपसेट होता है ना, ये आत्मा लोगों के देख के, बिनू को प्यार देके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वो बोलती है छोड़ दे सबको, परमेश्वर आए और मैं हूं, बस वो काफी है आपको। कोई भी बिछड़ जाता है, कोई भी चला जाता है, आप फिक्र मत करो। ये प्यार है परमेश्वर का। कभी हमें डूबने नहीं देते, इवन इस मामले में भी डूबने नहीं देते मुझे। ये आत्मा लोग कैसे कर दिया, ये व्यक्ति ऐसा कर दिया,
परमेश्वर के साथ आएगा बोलता है, फिर ड्रामा करता है। वो दुख से भी बाहर लेके आता है, बोलता है छोड़ छोड़, मेरे ऊपर छोड़। इसलिए इतना प्यारा साथी को मेरे साथ देते हैं, सब कुछ वो देख लेती है। आप लोग सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, मेरे पीछे का शक्ति वो है। वो भी इनका बड़ाई नहीं करेगा। परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर मेरे ऊपर रखा हुआ प्यार है। आप मेरे 23 साल के मेरे जिंदगी देखेंगे, आपको समझ में आएगा परमेश्वर कितना प्यार दिया है और कितना प्यारा प्यारा मुझे ऊपर उठाता है। यकीन नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये लोगों को ये नहीं चाहिए। ये लोगों को, दुनिया लोगों को खुश करना है। परमेश्वर का हर कोई आ है, अच्छा ठीक है, एक प्रोग्राम में आ जाएगा, परमेश्वर का नमन बोल देगा, 1 घंटे का प्रोग्राम बैठेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सारी लाएगा। उसके बाद दुनिया तो है, डूब जाएंगे। ख्याल करना, टेंटकल सबके पीछे आ रहा है, बच जाइए। अच्छा 15 मिनट है और किसी को बात करना है। कोई, देखिए मैं किससे बात सुनना चाहता हूं, में कोई ये बात सब सुन के अपने को करेक्ट करता है। अच्छा साहब, मैं ऐसा सोच रहा था, मैं अभी ठीक हो गया, मैं अभी आज के दिन में मैं ये सुन के क्लियर हुआ है। ऐसे बोलने वाला कोई है तो बात कीजिए, लेकिन नहीं तो मेरा 1.5 घंटे का बात बेकार है। अगर भी एक व्यक्ति बोलता, ठीक है भाई आज का दिन का बात मुझे अच्छा लगा, मेरे दिल में लगा, तो परमेश्वर भी खुश आता है, इधर के लोग भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं, परमात्मा का शक्ति खुश होता है। नहीं बोलेंगे ना तो इसका मतलब अब नहीं लिया है। कोई है तो बात कीजिए, 15 मिनट ही बाकी है, लास्ट मिनट में नहीं आना, 11 बजे समाप्त कर देगा, मुझे तमिल में जाना है। क्या बात देखा, बुरा शक्ति का असर देख लो, किसी का मुंह नहीं खोलता है। नमस्कार सर। परमेश्वर के विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति कोटि। मेरी आवाज आ रही है सर? बात कीजिए। आपको भी नमन, बिनुमन को नमन, सभी सर। आज का एक एक बात आपका बहुत एकदम दिल में उतरा है सर, ऐसी बात नहीं है। और हम पुराना जितना भी गलती कर चुके हैं उसको छोड़ सही रास्ते अपने मन में लेकर के इसको हम लोग बहुत विश्वास के साथ जा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर परमात्मा विघ्नेश्वर को एकदम धन्यवाद देते हैं कि हमें जो हम पहली दुनिया में थे उस दुनिया से निकाल करके हमें ऐसी दुनिया में लेके आए और सच्चाई की ओर लेकर के आए, और हमें सच्चाई को ही सुनते हैं, सच्चाई को ही आत्मसात करते हैं। और मैं तो बहुत ही अपने आप को धन्यभाग समझता हूं सर कि मुझे आप मिले, बिनु मैम मिले, और बहुत सारे लोग मिले हैं जो परमात्मा को एकदम करीब से अपने दिल में रख करके बात करते हैं। तो आज का जो आपका जो ऑक्टोपस वाला जो है, ये सही बात है सर। हम लोग बहुत घिरे हुए थे, लेकिन अब हम लोग वहां से बाहर आ गए हैं और अपने हाथ में कैंची लेकर के बैठे हुए हैं। ऑक्टोपस के जो 12 हाथ है ना, 12-14 हाथ, उसको काटने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दिया। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद जी, नरेंद्र शेषा जी, धन्यवाद। पहले आप राधा जी को बचाइए, मैं बोल दिया आपको, अगर राधा जी आपसे मिल जाते हैं 24 आवर्स, आपका जिंदगी बहुत बड़े लेवल पे चले जाते। तो आप राधा जी से बात करें और उसका आंख खोलें, उनको पक्का
प्रोजेक्ट का सच्चाई इनके सामने आ जाए। ठीक है, ठीक है। रंजू देवी जी आ जाइए। प्रणाम गुरु जी। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को शक्ति का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा गुरुजी। बहुत सभी तरह से गुरुजी गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ताकि हम लोग बुरा शक्ति का असर भी जाते हैं तो हम लोग का हमेशा शक्ति आता है उस जगह से कि नहीं, हमें परमेश्वर और विघ्नेश्वर का करीब रहना है। इसलिए परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति का कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करते हैं। सही बोले हैं, वो हम लोग का हमेशा पीछे पड़ा रहता है बुरा शक्ति कि कोई भी काम करने में जब हम लोग जुनून लगाते हैं तो हमेशा बुरा शक्ति कुछ न कुछ अड़चन डाल ही देता है, ताकि हम लोग पीछे हो जाते हैं। इसके लिए परमात्मा का शक्ति से हमेशा प्रार्थना करते हैं हम लोग आगे ले जाइए और आगे जाने के लिए हमेशा सक्षम शक्ति दीजिए। इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं गुरुजी, धन्यवाद। देखा, आप पुराना जैसा बात नहीं करते, आप सिर्फ कर्तव्य निभाया। अभी और कर्तव्य का बात है, मैं समझता हूँ। और जैसे राजेश्वर जी अभी नरेंद्र शेषा जी बोले हैं, ऐसे ही आपसे बोलना चाहता हूँ। आपको शक्ति है तो पहले सुषमा को बताओ, सुषमा को बचाओ। और हम बैठ के आपसे आधा घंटा आप दोनों से बात की, आप बिल्कुल ख्याल नहीं किया। आपको बुरा शक्ति इतना पकड़ा हुआ है कि आपके आंखें नहीं खुलता है। परमेश्वर को जानने के बाद भी आपके आंखें नहीं खुलता है कि आपके तकलीफ से बाहर आए। आप उनके टेंटेकल्स में घुमाते रहता है बुरा शक्ति। और सुषमा जो बहुत बात करती है परमेश्वर के बारे में, लेकिन बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है, ये बहुत कुछ कर सकता है फिर भी नहीं कर सकती है। क्यों मालूम है? बुरा शक्ति इतना असर पे है उनके ऊपर, इतना असर, और इसको घुमाता है, घुमा के मारता है। तो आप दोनों बच जाइए, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इतना समझाते हैं फिर भी नहीं सुनती तो मैं क्या करूं बताइए। बुरा शक्ति का असर मेरा नहीं सुनती है, समझती है, वो दूसरी बात है। लेकिन इधर आके क्यों बैठती है? इधर आके 2 घंटा क्यों बैठती है? सिर्फ हमें दिखाने के लिए इधर डाल के चली जाती है या क्या? 2 घंटा ऐसी बातें सुन के हिलती नहीं है। तो ये एक चीज वो नहीं सुनती है। दूसरा चीज ये है, सुन के भी इसका असर नहीं होता है। इतना सारा बुरा शक्ति है इसके ऊपर। तो आप क्या करें? प्रार्थना करें इसके बारे में। तो मैं बोलता हूँ ना, सिर्फ बुरा शक्ति आपकी जिंदगी को खराब करके बैठा है। और क्यों बुरा शक्ति किया है? आप उनको सहकरण करते हैं, आप उनको सहकरण करते हैं, बुरा शक्ति को सहकरण करते हैं। बुरा शक्ति को नहीं बोलना, आप लोग उसके साथ हैं। सर हिला के आप उनके साथ जा रहे हैं। बचना है, उनको अगेंस्ट खड़ा हो जाओ, उनके साथ नहीं जाना, खड़ा होकर उसको धक्का देना, तभी आप बच सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ठीक है, राइट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कोई है? 10 मिनट ही है बाकी। नमन सर, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। उपस्थित सबको मेरा नमन। आज जो बातें सर के द्वारा रखा गया है, ये इसमें कुछ बातें तो रिपीटेशन में आया है कि हमारा दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो बुरा शक्ति को हमारे पाँव के नीचे रखने के लिए, हमसे दूर करने के लिए, वो जो शक्ति, हमें वो शक्ति को हर रोज सोचना है, हर रोज अपने में देखना है। और जो खराब शक्ति को आपके ऊपर जो आता है, वो तो स्टेप पे, हर एक स्टेप पे आता है। लेकिन उसको निकालने के लिए मैं तो बोलता हूँ कि मैं बचपन में मैंने हद से ज़्यादा मैं कैरम खेलता था।
कैरम जानते होंगे आप लोग, हद से ज्यादा, मतलब बचपन में इतना कैरम खेलता था, बहुत ही फेवरेट था मेरा। तो मेरा ये राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर इतना स्ट्रांग है कि वो खराब शक्ति को, वो स्ट्राइकर को जैसे लगाता हूँ धागा में, स्ट्राइक करता था स्ट्राइकर को, तो वैसे ही निकालता हूँ मैं। वो उतना शक्ति में अपने अंदर में संचारित करता हूँ, वो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति के साथ ही उनका अभिषेक हर वक्त मैं लेना चाहता हूँ, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। तो मैं जो भी चीजें मेरे आसपास नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं, वो कभी भी मैं दिमाग में ही नहीं लेता, ना ही मैं उसको रिपीट भी करता हूँ, ना किसी से वो उसके बारे में बात ही करता हूँ। और उदाहरण के तौर पर लेंगे तो अभी जो मुकाम पे ये प्रोजेक्ट के अंदर हूँ मैं, इसके अंदर बहुत सारे कठिनाइयां भी हुई है, बहुत सारे चीजें, बहुत नेगेटिव भी मैं सुना हूँ, लेकिन वो नेगेटिव किसके साथ मैं डिस्कस ही नहीं किया हूँ, क्योंकि उनको वो बुरा शक्ति जकड़ के रखा है। तो मैं प्रेयर करता हूँ कि वो भी निकल के आएंगे। मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ कि इतना अच्छा चीज है, इतना सब कुछ जिंदगी के अंदर हमें जो सब कुछ चाहिए वो सारे चीज इसके अंदर है, प्रोजेक्ट के माध्यम में, माइंड रिन्यूअल के माध्यम में, और बाकी बाकी सब चीज और भी आने वाले हैं हमें। अभी फूड सप्लीमेंट भी मेरे को पहुंचने वाला है, निकल चुका है। तो ये सारे चीजों का समाधान एक ही मंच पे हो सकता है, वो भी गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ बताया जाता है। तो यहाँ पे विचलित होने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे खराब शक्ति को यहाँ पे अंदर आने का, उसको यहाँ पे बढ़ाने का कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे हर किसी का हम भला चाहते हैं। ये भला चाहना अपने अंदर से आना चाहिए। ये दिखावा के लिए होगा तो कुछ दिन के लिए होगा, जो लोग जैसे लोग आते हैं और निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं ये माइंड रिन्यूअल के अंदर, और बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं मेरे सामने, मैं देखा हूँ। और ये मैं हर रोज बोलूंगा कि परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति का वो अनुग्रह है, वो आशीर्वाद है, वो उनका प्रेरणा है, वो मेरे दिल और दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाए हैं कि मैं यहाँ पे उनके साथ हूँ और चलता चला जाऊंगा। और मैं हर रोज चाहता हूँ कि एक एक आत्मा को मैं बचाऊं, और दिल से बचाऊं, कि उनको प्रोजेक्ट के थ्रू हो या माइंड रिन्यूअल के थ्रू हो, मैं वो कोशिश में लगा रहा हूँ और लगता चला जाऊंगा। और मैं हर वक्त सबके लिए मैं प्रेयर भी करता हूँ। और ये हमें एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पे हमें रिसर्च करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सारे चीज रिसर्च हो चुके हैं, उसको मतलब धरातल पे उसको यूज करके प्रूफ भी हो चुके हैं, हर चीज में प्रूफ है। अभी 3 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट के अंदर भी पूरा प्रूफ है हमारे सामने। तो यहाँ पे और पीछे मुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। हम 14 करोड़ के पास, 14 करोड़ लोगों के पास इसको पहुंचाना है। और प्रोजेक्ट के थ्रू माइंड रिन्यूअल में आए या डायरेक्टली माइंड रिन्यूअल में आए, वो अपने जिंदगी के अंदर वो अच्छाई, वो सारे सच्चाई के साथ उनके जीवन में अच्छाई आए। तो ये मैं हर किसी के लिए प्रेयर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं सर। तो मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। तो उसी की ओर मैं अपना काम करते चला जा रहा हूँ, जो कि परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति के साथ ही। मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कराते हैं वही कराते हैं, उन्हीं के ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ, और उन्हीं के गाइडलाइंस में, उन्हीं के रास्ते पे मैं चलते चला जाता हूँ। तो इन बातों के साथ मैं आज का जो समराइज है कि हम कभी भी नेगेटिव कुछ होता है तो उसको रिपीट नहीं करना है, अपने मुंह के अंदर नहीं लाना है, अपने मन के अंदर नहीं लाना है, और उससे बचना जरूरी है। वो ऐसे ही निकल जाएगा, हमारे दिल और दिमाग को ना हिला पाएगा, ना कुछ हमें कुछ कर पाएगा। तो बुरा शक्ति को जरूर हमें अपने पैरों के नीचे दबाना है और उसके
उससे आगे चढ़ के हम अपने जिंदगी और लोगों के जिंदगी के एक अच्छाई और एक सच्चाई के साथ एक अच्छाई लाना हमारा ये मकसद है और काम है। तो मैं सबको इन बातों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं रोकना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द आज इस मंच पे बोलने का मौका मिला और हर वक्त में सबका कैसे भलाई हो, सब कैसे इसको सीख लें, जान लें और उनके जिंदगी में अच्छा ही आ जाए, यही सोचते हुए मैं अपने वाणी को रखता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश साहू जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और राजेश साहू जी का सक्सेस का कारण एक ही है, मैं अभी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो 2 साल के आसपास हमारे साथ है, कभी भी इसको बिठा के काउंसलिंग करना नहीं आया मुझे। कभी भी ये व्यक्ति मेरे पास नेगेटिव होके नहीं आया, सर फिर से मुझे थोड़ा बताइए ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कभी नहीं बोला है, कभी नहीं। ये हमारे से नहीं, परमात्मा से गाइडेड शक्ति से जा रहा है। कोई तारीफ नहीं है इनका, परमात्मा का शक्ति कोई तारीफ। तो ऐसा मिलना बहुत कठिन है, ऐसा आशीर्वाद मिलना बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल है। तो वो तो मिला है, इसके लिए धन्यवाद देना है परमेश्वर को। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, विघ्नेश्वर को कोटि कोटि नमन। नेट इश्यू है, ठीक है, आने दे। तो मैं क्या बोला, तो राजेश जी की स्टोरी ये है कि कभी भी नेगेटिव आके कभी भी काउंसलिंग मुझे पूछा नहीं, और ये आगे जाते रहते हैं। कभी किसी को नहीं सुनते हैं, कभी किसी का नेगेटिव बात नहीं सुनते हैं, और ऐसे ही किसी दूसरे का नेगेटिव आके नहीं बोलते। मैं इनको बहुत सारे चीज बोला, लेकिन ये कभी भी वापस नहीं बोलते, और सबको पॉजिटिव में देखता है, सोचता है कि सब ठीक हो जाएंगे। ये अच्छा मन है, ये इसी की वजह से आगे जा रहे हैं, ये परमेश्वर का देन है, आशीर्वाद। अच्छा विजय, कोटि कोटि नमन। मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपका आवाज नहीं आता है, माइक बंद है। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं पहले भी बोलती थी, वो बंद हो गया। आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा है सर जी। हमें परमात्मा को एक 6 महीने का बच्चे का जितना हम प्यार से पुकारते हैं, उसी प्यार से उनको पुकारो। सारा प्रेमियों को मैं यही बोलती हूँ। तो हमारा आजू बाजू में बुरा शक्ति देख भी नहीं सकता है। सदा समय उनको ही ध्यान में रखो, चलते फिरते उनका नाम रखो, अपना विघ्नेश्वर शक्ति को प्रणाम बोलो, परमात्मा शक्ति को प्रणाम बोलते जाओ, तो आपका आजू बाजू में बुरा शक्ति कभी नहीं देख सकता। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे कोई भी जरूरत है, मैं सीधा मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बात सेकंड में पूरा करके भी परमात्मा देता है। परमात्मा मेरा आत्मा से बात करने लग गया। लास्ट 2 साल से मैं अपना नंबियार जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरा अंतिम सांस तक मैं रहूंगी। कभी किसी कारण से थोड़ा एब्सेंट हुआ तो भी मैं संडे कभी एब्सेंट नहीं होती हूँ। अगर मैं एब्सेंट हुआ, उनका वीडियो ऑडियो सब कई बार करती हूँ। अभी मैं फ्री बैठी है, तभी मैं क्या कर रही हूँ, उनका वीडियो कई बार सुनती रहती हूँ। मेरा कुछ लोगों को भी मैं ट्रेंड करती हूँ, बट मेरा हाथ में आता नहीं। परमात्मा को ही मैं बोलती हूँ, परमात्मा आप जरा उनका दिल में जाके बात करो, वो हमको चाहिए, उनका घर अपने को बचाना है। हमसे किसी का घर भला करने को मिल गया, उससे बड़ी क्या खुशी है अपने को। इतना ही है गुरुजी, आपको और कोटि कोटि नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद विजयलक्ष्मी मैम।
विजयलक्ष्मी नाम 73 इयर्स को ओल्ड है और मेरे सीनियर हैं। मेरे माँ जैसे हम दोनों देखते हैं उनको, हमारे माँ जैसे देखते हैं। दिल्ली में मुंबई में रहती है और हम जाना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं मिला। लेकिन अच्छा हो गए, बहुत अच्छे हैं अभी, तबीयत भी अच्छा हो गया। परमेश्वर इनको देखते हैं और अच्छा लगा ये बात से सब सुन के। आज का दिन बहुत अच्छा लगा। बहुत कठोर होएगा कुछ बात हमारा, लेकिन ये आपके ऊपर प्यार से ही बोलता हूँ। मैं किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, लेकिन सबको बचाना चाहते हैं। बुरा शक्ति से विरोध है, हम विरोध है। हम कभी उनसे दोस्ती नहीं बनाएंगे, लेकिन मनुष्य से नहीं। बुरा शक्ति पीछे कुछ करेगा तो इसके असर से लोग ऐसे हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य से हम कभी दुखी नहीं होते हैं, कभी दुश्मनी नहीं लेते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनका बुरा शक्ति से हट जाए और इनका दिमाग खोलें, आंख खोलें। इसके लिए प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं। अगर कोई भी लोग वापस आ जाते हैं उसको आलिंगन करते हैं, कभी नहीं गुस्सा करते हैं। फिर भी कितना हो सकते हैं उनके बुरा शक्ति को भगाना चाहते हैं, बहुत गर्म ही रहते हैं। ये सब जानने वाले मेरे बहुत पास होने वाले होंगे। इसमें विनू नंबर 1 है, वो जानती है क्यों मुझे गुस्सा आता है, क्यों मैं शौक करता हूँ, ये सब इनको पता है। इनके बारे में इनके इसके ऊपर भी कभी गुस्सा होता है, कुछ कर्म होते हैं तो समझ लेती है क्या प्रॉब्लम है, तो उसका हल कर देती है। तो मैं ठंडा हो जाता हूँ। ये अच्छी बात है कि कुछ लोग समझे हैं। जो लोग नहीं समझे हैं जल्दी से जल्दी समझना है, इसका प्रार्थना करते हैं। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, इसलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज के सेशन में परमेश्वर परमात्मा अपने अच्छी तरह लेके गया, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझाया, बहुत सारे लोगों को दिल में बात किया और बुरा शक्ति से युद्ध किए हैं। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति, आपको एक ही काम है, बुरा शक्ति से युद्ध करना। और ये युद्ध में हम सब लोग आपके साथ देना चाहते हैं। हमें बचाइए, बुरा शक्ति के असर से बचाइए, बुरा शक्ति के टेंटकल से बचाइए, हमें सुरक्षा रखिए। हम आगे जाके सब में जीत पाएंगे, जरूर जीत पाएंगे। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को शक्ति। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।